हाँ, 9th के बच्चों, मैं तुमको ये चैप्टर वापस 10th में ज़रूर पढ़ाऊँगा, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आज वो स्टोरी को मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में कंडेंस करके पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, हम इंसानों का हमेशा से ये दुनिया कहाँ से बनी, कैसे बनी, किन से बनी, ठीक है? ऐसे प्रश्नों में बहुत हमारा दिलचस्पी रही है। तो हमको शुरू से ही ना एलिमेंट्स के बारे में बहुत प्रश्न और बहुत फ़ैसिनेशन रहता था। बहुत हैरानी होती थी, कोई भी एलिमेंट नया पाया जाता था। हम जब आदि मानव थे, तब हमने कोयला ढूँढ लिया था, मिल जाता था वो, ठीक है? तो हमने कोयला ढूँढ लिया था, तो वो कार्बन है। हमको भैया, आपको कैसे पता कि जब आदि मानव थे, या इंसानों को, आज के इंसानों को कैसे मालूम कि जब पहले के हमारे बहुत करोड़ों, लाखों, हज़ारों साल पहले के जो पूर्वज थे, वो जब आदि मानव थे तो वो कोयला इस्तेमाल करते थे। हमको गुफ़ाओं में जहाँ पर हमारे पूर्वजों की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, वहीं पर हमको उतना ही पुराना कोयला या उतने ही पुराने कोयले से बनी हुई वॉल पेंटिंग्स मिलती है। भैया, वो गुफ़ा में बनी वाली पेंटिंग इतने हज़ारों सालों में पानी से नहीं फेंकी गई। नहीं बेटा, वो गुफ़ा के अंदर है ना, बारिश गुफ़ा के ऊपर होती। यानी बहुत सारी गुफ़ाएँ हैं जिसके अंदर की पेंटिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो गई, हवा की वजह से, वेदर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, लेकिन कुछ बच गई। और फिर जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो कार्बन वगैरह, कोयला वगैरह निकलता है। ठीक है? तो हमारे पहले के लोगों को उसको कार्बन नाम देना, ये नाम-वाम जो भी उन्होंने दिया होगा, ठीक है? आ, हुए, हुआ, कुछ भी बोला होगा, पर कोल उनको मालूम था। और उनको क्या मालूम था? बहुत शुरू-शुरू के कालखंड से हमको गोल्ड मालूम था, गोल्ड। अबंडेंट मिलता था गोल्ड धरती पे, अबंडेंट, ठीक है? अभी भी अगर मैं बात करूँ, बहुत सोना है और जगह-जगह निकलते रहता है, और ईज़ी टू डायरेक्ट कोई गड्ढा है, ट्रेंच है, खाइए, खोदते चले गए, खोदते चले गए, खोदते चले डायरेक्ट सोने का नगेट निकलता है। नगेट समझते हैं तुमको? NUGGET, ठीक है? नगेट मतलब डायरेक्ट दगड़ ही निकलता है सोने का, डायरेक्ट। अंबानी जी नहीं आए वाले क्या आज क्लास में? नहीं। तो देखो ऐसे, ऐसे डायरेक्ट सोने का खड़ा निकलता है ज़मीन में, जब अपन ढूँढने जाते हैं उसको, ठीक है? ऐसे पत्थर में पत्थर मारे तो सोना निकल गया, ऐसा हो जाता, ठीक है? फिर देखो, ये हमारे जो पूर्वज थे, ऐसे ही समुद्र नदी के पास बैठे वाले थे, नदी में पत्थर मार रहे थे, और वो के पत्थर कितने टप्पे खाता है, गिन रहे थे पानी के ऊपर, तालाब में, और एक जन को ऐसा चमकीला-चमकीला पत्थर मिला। जस्ट बाय कोइंसिडेंस, शेयर कोइंसिडेंस। और ठीक है, और ये इसको देखो, ये पत्थर है, बहुत सारा मिनरल है, अलग-अलग क्वार्ट्ज है, गोल्ड भी उसमें फँसा हुआ है, अलग-अलग, अलग-अलग चीज़ें, बर्फ जमा हुआ है, ठीक है? पत्थर है, ये सारा समझ रहे हैं? तो गोल्ड मिल गया, गोल्ड नगेट डायरेक्ट, ठीक है? तो ऐसे गोल्ड के डायरेक्ट टुकड़े ही टुकड़े मिलते थे। ये धरती में जब खोदते हैं ना, डायरेक्ट रियल में ऐसा गोल्ड निकलता है। इसको पूरा धो वो के वॉश करके पूरी मिट्टी वगैरह सब हटा दी उसपे की, नहीं, मिट्टी वगैरह है उसपे अभी लगी हुई, कंकड़ वगैरह लगे हुए हैं उसपे, तो ऐसा गोल्ड निकलता है डायरेक्ट। इतना बड़ा निकलता, अरे भाई, छोटा-छोटा भी निकलता है, लेकिन कभी-कभी हम बहुत लकी रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शायद ये है, वेलकम नगेट, ठीक है? द ओरिजिनल नगेट वेड 2217 ट्रॉइस या 69 केजी, इतना बड़ा, $21,000 का उस ज़माने में बिका था ये, नवंबर 1859 में, इतना बड़ा मिला था। ये इससे भी बहुत बड़ा, फिर उसका एक हिस्सा मेल्ट करके म्यूज़ियम में रख दिया। एक साथ में इतना बड़ा खड़ा मिला था, ठीक है? तुमने एक मूवी देखी होगी, जुमांजी, जुमांजी नहीं, वो वेलकम टू द मिस्टीरियस आइलैंड, जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। उसमें वो सरडे का बहुत बड़ा सरडा रहता, हाथी छोटा हो जाता। देखा है तुमने? गलती से उस आइलैंड पे पहुँच जाते, फिर वो सरडे का अंडा फूट जाता उससे, ठीक है? और लास्ट में, और वो फिर वो एक सबमरीन डूबे वाली रहती पानी में, उसमें जाके बच के निकलना रहता। तो निकलने से पहले ज्वालामुखी फूटता आइलैंड पे, यानी उधर एक बहुत बड़ा सोने का दगड़ निकलता, देखता है क्या? वो मानुस उसको लेके जाने की कोशिश करते रहता लास्ट में, बहुत बड़ा, ठीक है? 2-4 गोने भर के इतना बड़ा, लेकिन वो निकाल नहीं पाता हवेवर। तो ऐसे तुमको मैं गोल्ड नगेट बता रहा हूँ। तो हमारे जो भी पूर्वज थे, उनको गोल्ड का नगेट मिला, तो हमको गोल्ड जो है इंसानों को बहुत पहले से मालूम है। फिर ऐसे ही सिमिलरली सिल्वर बहुत पहले से मालूम है, और कॉपर बहुत पहले से मालूम है। 4 एलिमेंट। हम जो श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं वो तो हमको मालूम ही नहीं था। अभी-अभी 200-400 साल पहले मालूम पड़ा। एक जन को ऐसे बैठे-बैठे ख़्याल आया, बैठा था वो, मस्त ड्राइंग निकलते झाड़ के नीचे, ज़ोर से हवा आई, उसके हाथ का ब्रश उड़ के नीचे गिरा, और एकदम से उसको रियलाइज़ हुआ, अबे ये साला कौन था जिसने मेरा ब्रश नीचे गिराया? ये हवा के झोंके, हवा किससे बनी है? एकदम से उसको ख़्याल आया, हवा क्या है? ऐसे उसको ख़्याल आना चालू हुआ, क्वेश्चन। हमने इतने करोड़ों सालों में, इतने हज़ारों सालों में सोचा ही नहीं था। ऐसी और भी बहुत चीज़ें होंगी जो अब भी है। अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ अब भी, बट ऑब्वियस है, पर हमारा ध्यान नहीं जाता उन चीज़ों पे, और अचानक से 100-200 साल बाद किसका ध्यान आ जाएगा? फिर वो कुछ तो नया ढूँढ लेगा बच्चा, ठीक है, वो व्यक्ति। तो ये ऐसे कार्बन, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये मैनकाइंड को नोन ओल्डेस्ट एलिमेंट्स है, सबसे पुराने एलिमेंट्स है ये। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे साइंस ने थोड़ी तरक्की करी ना, हमको और 2 एलिमेंट मिले। एक हमको मिला लोखंड मिला, फिर हमको
मिला, मर्क्यूरी मिला। ठीक है, ऐसे अलग अलग एलिमेंट हमको मिलने चालू हुए। हमको धीरे धीरे जिंक मिला। ठीक है, फिर हमको बहुत कुटाने परिश्रम करने के बाद एल्यूमिनियम मिला। एक एलिमेंट जो हमको सॉरी बहुत पहले मालूम पड़ गया था वो था टिन। ठीक है, टिन। ये 5 एलिमेंट्स जनरली दुनिया के सबसे 5 ओल्डेस्ट एलिमेंट है, बहुत अनडेटेड। इंसानों ने पहली बार इनको कब ढूंढा वो हमको भी नहीं पता, बहुत हजारों साल पहले, 30,000 साल, 40,000 साल, 50,000 साल पहले टिन मिल गया था। फिर क्योंकि टिन मिल गया था और कॉपर मिल गया था और इंसानों ने 2-3 लाख साल पहले आग भी बना ली थी, तो एक दिन कुछ कुटाने हुआ होगा कि टिन का पत्थर और कॉपर का पत्थर एक साथ में आग में पड़े वाला है। अगले दिन सुबह पूरा इतना रात भर गुफा के बाहर आग जला के लोग बैठे रहते थे। अगर कबीले में 50 लोग है, बहुत बड़ी गुफा है, 50 में से 45 जन अगर अंदर सोए वाले, तो जो 5 वयस्क लोग है वो बारी बारी से 3 जन पहरा देते थे, 2 सो रहते थे, फिर 2 जन उठते थे, फिर वो 2 सोते थे, फिर वो एक जो जगह था वो सोते थे, ऐसे पहरा देते बैठते थे ना गुफा के पास में, होता कि कोई लॉयन टाइगर घुस ना जाए अंदर रात में। और उधर गुफा के एंट्रेंस पे पूरा आग लगा के रखते थे। तो मान लो गोटे बीटे खेल रहे होंगे, ऐसे ही पत्थर पत्थर खेल रहे होंगे, कॉपर के एक दगड़ उन्होंने मार के, कॉपर का पत्थर होगा, एक पत्थर होगा जिसमें कॉपर मिनरल, कॉपर का कोई कंपाउंड, हलाइट मिनरल वगैरह, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट वगैरह बहुत ज्यादा होगा। तो कॉपर उन्होंने फेंक के मार दिया, ऐसे आग में फेंक दिया उन्होंने। ठीक है, और वैसे टिन, और टिन का एक जन ने फेंक के मार दिया, और लकीली तुक्के से वो एक ही जगह पड़े था, हजारों साल पहले हुआ होगा ये किस्सा। और सुबह जब वो सनराइज हुआ, सब जन उड़ गए, कबीले से आग बुझ गई, वहां पे अंगारा पड़ा था, और गरम गरम अंगारा शायद वो लगा के नहाते होंगे, या अपने दिन भर धूप में शिकार करने को जाना है, धूप बहुत तीव्र है, स्किन पूरी बर्न होनी चालू हो जाती, तो उसके लिए भस्म रगड़ते होंगे, वो राख रगड़ते होंगे रात भर की। तो वहां पे उनको ऐसा कुछ तो गोल्डन गोल्डन सा अलग ही पदार्थ मिलूंगा कि कॉपर और टिन से, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया पित्तल या ब्रास। सुना है ना तुमने, या ब्रॉन्ज। ऐसे फिर सारे एलॉयज बनना चालू हो गए। ठीक है, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक अगर हम करें तो ब्रॉन्ज, और कॉपर प्लस टिन अगर हम करें तो ब्रॉन्ज। तो फिर ऐसे ब्रॉन्ज बन गया। तो पहले हम लोग जो है पत्थर के हथियार लेके जाते थे। फिर तुमने सुना होगा कि ब्रॉन्ज एज आया, है ना, ब्रॉन्ज एज। स्टोन एज के बाद आयरन एज नहीं आया, स्टोन एज के बाद क्या आया, ब्रॉन्ज एज आया। मेरे को बचपन से साला हमेशा क्वेश्चन पड़ता था कि 3 प्रकार के मानव ने 3 प्रकार के ये करी। एक स्टोन एज था जहाँ पे शिकार करने के लिए हम पत्थर के हथियार लेके जाते थे। फिर डायरेक्ट ब्रॉन्ज एज आया, म्हणजे एलॉइज का एज, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, मेटल और मेटल मिक्स करके। और फिर आयरन एज आया। तो मेरे को बचपन से ऐसा कंफ्यूजन रहता था, साला हम इंसानों ने पहले एलॉय ढूंढा, बाद में अलग से एलिमेंट ढूंढा क्या, ऐसा। फिर मेरे को धीरे धीरे ये बात समझ आई कि अरे ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और किससे, टिन से बनता है, और कॉपर और टिन ये आयरन मिलने के बहुत पहले बन गए थे। तो हम ब्रॉन्ज के हथियार एकदम टकमक टकमक था, वो ब्रॉन्ज के हथियार बना के जाते थे, हमला विमला करते थे। आज भी हमारे पास म्यूजियम में रखे वाले ब्रॉन्ज के जो भाले रहते थे वो पीछे लकड़ी के रहते थे या हड्डी के बने रहते थे, और सामने उस पे नुकीला पूरा तीर जो है ब्रॉन्ज का बना रहता था। बहुत धार वगैरह दे दे के कैसे बनाते होंगे उनको मालूम, उनकी मेटलर्जी, उनका पूरा वो हथियार बनाना, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, लोहार सोनार, वो सारे वहां से औजार बने होंगे, वहां से प्रोफेशंस बने होंगे सारे अलग अलग। फिर आगे चल के हमको आयरन मिला। हमको मालूम पड़ा आयरन तो भैया ऐसा है जैसा कोई नहीं, ऐसा है जैसे कोई है ही नहीं। ठीक है, तो हमने जब एक जन ब्रॉन्ज का हथौड़ी लेके हरिन की खोपड़ी में मारा, हरिन को धर लिया था 2-4 जन ने, यानी हरिन को धरते टाइम एक ने ब्रॉन्ज की खोपड़ी से वो हैमर से मारा, दूसरे ने आयरन था, आयरन का कुछ दगड़ बिगड़ आयरन जैसा कुछ मिला रहा था, उसको दड़ बोझ फेंक के मारा। तो उनको समझ आया आयरन बहुत डेंजर है। तब हमें अकल भी नहीं थी, भाषा भी नहीं थी, सभ्यता भी नहीं थी, सभ्य नहीं थे हम, सिविलाइजेशन नहीं थी, बहुत जंगली थे हम। तब की बात है, आयरन एज बहुत पहले की, मतलब हमने पता नहीं किया है ज्यादा इसके बारे में। ठीक है, बहुत ही पहले की। तो पहले मानव स्टोन एज में था, फिर ब्रॉन्ज एज में आया, फिर आयरन एज में आया। बोलने की बात यह कि अभी तक तुम देखो, हजारों हजारों वर्षों में हमको गिन के 10-12 एलिमेंट मालूम पड़ रहे थे, 10-12 एलिमेंट। गैसियस तो कोई नहीं मालूम पड़ रहा था, सल्फर नहीं मिला था, फास्फोरस नहीं मिला था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई नहीं मिला था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का पता नहीं था, आता पता नहीं था, बेरिलियम नहीं मालूम, लिथियम नहीं मालूम, सोडियम नहीं मालूम, पोटेशियम नहीं, भाई सोडियम पोटेशियम नहीं मालूम। सोडियम पोटेशियम का इसका नहीं मालूम, वो तो मेटल बोलते सबसे पहले दिमाग में सोडियम का नाम आता है ना, धमाका, पानी में धमाका। मैंने तुमको बोला एकदम चमकीला मेटल। ठीक है, दान देने वाला, दान देने में तुमको सबसे पहले सोडियम ही ध्यान आता है ना ज्यादातर बच्चों को, कि एकदम एक इलेक्ट्रॉन ले ले क्लोरीन को बोल रहे दे दे। तो सोडियम फिर का इसका नहीं मिला। सोडियम इसलिए नहीं मिला क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव था। रिएक्टिव था तो क्या हुआ, रिएक्टिव था तो कंपाउंड बना के बैठा था निसर्ग में, Na2O, Na2CO3, NaAlO2, सब जगह कंपाउंड। और जब कंपाउंड बना के बैठा था तो डायरेक्ट दिखेश दिखेश नहीं रहा था। वो तो हम इंसानों को हजारों साल बाद एक जन को अक्कल आई कि अरे यार, अपन जब नदी के पास में पत्थर में सोना ढूंढने को जाते, सोने के पत्थर ढूंढने जाते तो वो तो मिल जाते।
आने अपन बाकी के पत्थर को फेंक देते। लेकिन बाकी के पत्थर भी तो काहे ना कुछ से बने होंगे, तो बाकी के पत्थर काहे से बने होंगे? फिर वो पोट्टा जो है बाकी सब सोना ढूँढते रहते थे, सोने के पत्थर। मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले फ़ोटो दिखाया ना, तो सोने के पत्थर बाकी ढूँढते रहते थे। ये बावड़ा पोट्टा बाकी दगड़-वगड़ करके लाता था गुफ़ा में और फिर इसको आग में डालते रहता था, क्योंकि इसने कहानी सुनी थी कि हज़ारों साल पहले हमारे मानव वंश में एक सुपर ह्यूमन होके गया। उसने जादू से ब्रॉन्ज़ बनाया, ठीक है? ऐसा कुछ भी। और वो इतना शक्तिशाली था, वो अपने हाथों को आसमान में करके बिजली कड़का देता था। कुछ भी कहानियाँ बना दी थी इंसान ने। इमेजिनेशन इमेजिनेशन की पावर भी हमको बाकी के एनिमल से अलग करती थी इंसानों को, ठीक है? तो ऐसी वो कहानियाँ सुनता था। तो ये बावड़े ने भी जो है बाकी के पत्थर लेके आग में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर वो पत्थर बहुत गर्म हो गए, सुबह तक फूट गए थे सारे। तो दगड़-दगड़ छोटे-छोटे कंकड़-कंकड़ पड़े वाले थे। फिर इसने सोचा कंकड़ ही जो है वाले तो चूरा-चूरा-चूरा करा, फिर चूरा करके आग में रखा। फिर उससे जो है अब इसने जो है Na2CO3 लाया वाला था मिनरल के फॉर्म में, Na2CO3, है ना? कड़क पत्थर Na2CO3 का। ये व्हाइट-व्हाइट कलर का इसको चूना मिल गया था किधर तो भी। और उसने चूने का वो पत्थर पांढरा-पांढरा पत्थर आग में डाल दिया, भुस। CO2 गैस निकल गए उड़ के और क्या बचा? CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड, ठीक है? फिर ये कैल्शियम का ऑक्साइड था, इसको उसने पानी में मिलाया, एकदम पानी के जैसा सॉल्यूशन था, पी के देख रहा था, कैसे तो लग रहा था, चूने का पानी। कभी मटके में तुम्हारे भी घर पे डालते हैं क्या? इत्तू सा चूना कभी डालते हैं क्या? डाला करते हैं, मटके वगैरह में माठ लाते हैं ना, उन्हाड़े में माठ, फिर उसको धोते हैं अच्छे से बाजार में से नवा मटका लाने के बाद में। तो पहला जो पानी रहता है उसमें इत्तू सा चूना डालते हैं, बहुत जनों के घर पे शायद ये परंपरा खत्म हो गई होगी। तो पहला जो पानी पीते हैं मटके का उन्हाड़े में, उसमें थोड़ा सा चूना डालते हैं। तो ये बावड़े ने भी CaO कैल्शियम ऑक्साइड लिया, पानी में मिलाया, तो फिर COH2 बना। कुछ नहीं हुआ, इसको थोड़ा पी के देखिए, कैसे तो लगा उसको चूने का पानी। फिर उसमें वो कुछ तो टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ रहा होगा, हाथ में फूक मार के देखो, डायरेक्ट व्हाइट व्हाइट होगा मिल्की, ओए ओए कर, जादू 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 एकदम से, क्योंकि CO2 डाला ना अभी उसमें, लाइम वाटर में, तो प्रेसिपिटेट बनता है ना वापस से, जादू एकदम जादू है। फिर वापस फूक मार रहा, गायब होगा, ओए अरे बाप रे बाप। क्योंकि ज्यादा एक्सेस फूक मार दिया तो फिर सोल्यूबल बन जाता CaHCO3 ट्वाइस। तो यहाँ से हम इंसानों की केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही थी, ऐसे येड़े साड़े कुटाने करके हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही थी। केमिस्ट्री की शुरुआत में वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चीज थी कि इंसानों ने फायर के यूज से, फायर तो हमने सीख लिया था, फायर को तो कंट्रोल करना वो तो मोगली भी सीख लिया था जंगल बुक में, लेकिन फायर के मदद से हमने मेटलर्जिकल प्रोसेसेस सीख ली थी। हमने ये सीख लिया था कि जो पत्थर और ये जो मिट्टी पड़े वाली है, अगर हम इसको अग्नि में दे दे, ठीक है, पंचतत्व में से अग्नि के अंदर अगर इसको हम डाल दे, तो अग्नि इसका ऐसा स्वाहा करेगी कि कुछ तो दूसरा निकलेगा, ठीक है, दूर दूर निकल जाएगा, और दूसरा एलिमेंट निकलेगा, दूसरा तत्व निकलेगा। अग्नि के मदद से, आग के मदद से हमारा केमिस्ट्री रसायन शास्त्र आगे बढ़ा सारा का सारा। तो तुम अथर्ववेद कभी पढ़ो, तो उसमें अग्नि को बहुत सैल्यूटेशंस दिए गए हैं, ठीक है, कि अग्नि के कारण मानवता का बहुत विकास हुआ। ऐसे अग्नि को इसलिए देवों का दर्जा दिया गया है। फिर आगे चलते अपन, इतना भाषण लिखने का किसको, तुम में से, ठीक है, ये फैसिनेटिंग है बहुत। ये मैंने इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए थे। ये वो स्टोरी है मैनकाइंड की, जहाँ से हम इतना आगे हुए, ये केमिस्ट्री केमिस्ट्री हमको इतना सारा आने लग गया, ठीक है। ये वो सारी स्टोरी है मानवता की। तो कुछ लिखना है अगर एक आध लाइन तो देख लो, लिख लो, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। और ध्यान रखना तुमको कौन क्वेश्चन ना है दिमाग में तुम्हारे कि साला आयरन एज बाद में कैसे आएंगे, क्योंकि आयरन तो मेटल है, क्या हम इंसानों ने पहले एलॉय बना लिया बाद में मेटल बने, ठीक है। आयरन मिला नहीं था, कॉपर और टिन मिला नहीं था। और वो 5 एलिमेंट तो भी लिखो, कार्बन, गोल्ड, टिन, सिल्वर, कॉपर, तो हमको बहुत बहुत जैसे मालूम। फिर आगे चल के हमको दूसरे कड़ी में आयरन, मर्क्यूरी, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे मिले। लिख लिया क्या? मिला होगा अभी मुझे। जिंक इंडिया में मिला था इतना कंफर्म है, सारे मेटलर्जिकल साइंसेस में। जयपुर जो है राजस्थान में, वहाँ पे जिंक के मेटलर्जिकल प्रोसेस, बहुत बड़ी भट्टी थी दुनिया की उस समय पे। जैसे तुमने वो एक सुना है चेरनोबिल, सुना है क्या चेरनोबिल? चेरनोबिल बोलते ही तुमको कौन सी कंट्री याद आती है? याद करो जल्दी, चेरनोबिल। नहीं, किसी को ध्यान नहीं आती। चेरनोबिल में क्या है या क्या था? चेरनोबिल कोई बच्चा बताओ, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी। चेरनोबिल में क्या था? पावर प्लांट है भैया। हो जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट था। दिव्या जी आप मॉर्निंग क्लास में थे क्या आज के? नहीं भैया। सॉरी, रिमूव कर रहा हूँ।
और ना एडमिट कर लिया मैंने, अभी एकांश को भी एडमिट कर लिया मैंने। हम्म। तो उधर न्यूक्लियर पावर प्लांट था रशिया में, है ना, और वो धमाका उधर 40 साल पहले हुआ, और वो सब बंद पड़े वाला है, अभी कुछ काम का नहीं रहा वो शहर, लेकिन उसको दुनिया तो याद रखती है ना। तो वैसे ही जयपुर में एक बहुत बड़ी एकदम, क्या क्या, वो भोपाल में होता है यार, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो वो भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे वो भी ध्यान रखते हैं समझो। तो वैसे जयपुर में एक मेटलर्जी में जो बच्चे रहते, उनको खनिज पदार्थ, ये सोना चांदी के व्यापार में जो होलसेलर लोग रहते, जिन्होंने थोड़ी पढ़ाई लिखाई करे वाली, उनको मालूम रहता कि जिंक धातु का जो है सारा एक्सट्रैक्शन मेटलर्जिकल प्रोसेस इंडिया में होती थी, भारत में जयपुर में होती थी, जयपुर साइड पे। उसको सारा वो एक्सकेवेशन रेगिस्तान में सारा निकालते टाइम उसकी भट्टियां बिट्टियां मिले वाली, प्रॉपर बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट वगैरह मिले वाले, खतरनाक लेवल के एकदम। वो अगर बाहर अमेरिका में मिलती थी तो तुमको हिस्ट्री में रहती थी, वो इंडिया में मिली तो हिस्ट्री में नहीं। और वो जो प्रोसेस था जिंक के मेटलर्जी का, वो बाद में पेटेंट करा लिया एक गोरे मानुस ने। अब उसके फैमिली को रॉयल्टी मिलती रहती है, उसके जो वंशज है सारे अभी भी, जितनी भी जिंक प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रियां है, उनको 0.01% देना पड़ता है उनको। तो दिन में अगर 1 लाख दिन में अगर 1 करोड़ रुपए का जिंक अगर बनाया, प्योर जिंक अगर एक्सट्रैक्शन हुआ जिंक ओर से, तो 1 करोड़ का 0.01% कितना हो गया, 10,000 रुपए समझो। तो फुकट के वो उनको दिन के 10,000 रुपए मिलते रहते, महीने के 3 लाख रुपए मिलते रहते उस परिवार को। जिस साइंटिस्ट ने वो पेटेंट करा लिया था, उसने इंडिया से चुराया था वो तरीका, इंडिया के टेक्स्ट से, किताबों से। ये हो गया क्या। प्राणायाम भी ये हो गया है उधर अमेरिका में। प्राणायाम को बोलते हैं कोहरेंट ब्रीथिंग, कोहरेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। वो तुम करते हो ना भस्त्रिका, आंखों और वो ऐसे पट्टी लग के हनी बी के जैसे, वो सारे हनी बी के जैसे, भ्रमरी, भ्रमरी करते हैं तो, ठीक है, वो सारे अनुलोम विलोम, वो सारे शंख बजाने का, वो सारा, ये सब पेटेंट करा दिए गए बाहर। हल्दी दूध में डाल के लिए तो बहुत मेडिकल बेनिफिट रहता है उसका। उसमें एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ रहते हैं, उससे तुम अगर कैंसरस कोई ट्यूमर है तुम्हारे बॉडी में, छोटा सा भी बनने वाला है भविष्य में, वो खत्म हो जाता है पहले ही हल्दी की वजह से। और एंटीऑक्सीडेंट म्हणजे तुम बूढ़े नहीं होते, 40 साल की उम्र में, 50 साल में की उम्र में भी तुम्हारा चेहरा शक्ल ऐसे लगेगी जैसे 25-26 साल के हो, हल्दी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करने से। लेकिन इंडिया की हल्दी जो तुम दुकान विकान से लाते हो, अनलेस अनटिल घर पे नहीं बनाई हुई हड़कुंड से, वो अडल्ट्रेट रहती है, ठीक है, जो तुम बुलाते हो असली मसाले, सच सच एमडी एचएमडी, वो हाइब्रिड मसाले हो। कैंसर के नहीं, पर हार्ट अटैक के पहले पता चलता है, 1 आध महीने पहले कि हार्ट अटैक आने वाला है। हार्ट अटैक के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हिरडी बहुत दुखनी चालू होती है, हिरडी गम्स रेड रेड। हार्ट अटैक के महीने भर पहले से चेस्ट पेन रहता है, नौजिया थकान सी आनी चालू होती है। और हार्ट अटैक के हफ्ते भर पहले से लेफ्ट साइड दुखनी, लेफ्ट हार्ट अचानक से दुखना या सिर चढ़ना लेफ्ट साइड की बार बार, हफ्ते 2 हफ्ते पहले से ही मालूम पड़ जाता है। अगर हार्ट अटैक आए, किसी व्यक्ति को आ रहा है लाइव, ठीक है, तो उस टाइम पे तुमको क्या करना चाहिए, तुरंत उसको एस्पिरिन देना चाहिए, तुरंत। फर्स्ट टैबलेट एस्पिरिन पानी में डालनी चाहिए, 2 गोला एस्पिरिन की, उसको पानी पिलाना चाहिए तुरंत। तो एक चांस है कि उसका क्लॉट फ्री हो जाएगा। हार्ट अटैक आता है इसलिए क्योंकि नस जाम हो गई। और नस कितनी बारीक रहती, ये जितना मैंने बोर्ड पे अभी एक काली लाइन खींची है ना, इसके ऐसे लॉन्गिट्यूडनल तुम 100 टुकड़े करो इसके, तो वो जितनी पतली लाइन रहेगी, मतलब मैं पतली सी पतली बोर्ड पे अगर ये लाइन भी बनाऊं, उसके नीचे इसके भी बहुत पतली, इतना बहुत ही ज्यादा छोटी रहती है। तुम्हारी ब्लड कैपिलरी उसमें ब्लॉकेज होता है, हवा हवा का एक आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 4-5 मॉलिक्यूल अटक जाते हो आपको, गए तुम, मर गए, कुछ भी हो सकता है। चलो ये अभी देखो, जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा, जस्ट अभी अभी हमने इतना पढ़ा कि इंसानों की बहुत प्राचीन समय से एलिमेंट्स में रुचि थी, ठीक है, हमको एलिमेंट्स में बहुत ही दिलचस्पी थी, हमको जानना था। और जानते 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 बच्चों हम यहाँ तक आ पहुंचे कि एक दिन डोबेराइनर नाम के काका थे। और ये डोबेराइनर नाम के काका, इनके पास इनके घर पे एक बहुत यूनिक कलेक्शन था। इनके बारे में बताने से पहले मैं तुमको एक आज के जमाने का यूनिक कलेक्शन बताता हूँ, ताकि तुमको पूरा समझाते टाइम आइडिया लगते रहे।
ये बहुत इविल व्यक्ति है ये, तुम सोच सकते हो उससे परे। ये देखो, ये बिल गेट्स के घर पे एक पीरियोडिक टेबल है, उसमें हर एलिमेंट का ओरिजिनल सैंपल है, न्यूक्लियर भी उसमें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी रखे वाले, उसने परचेज करे वाले, क्योंकि वो बहुत अमीर व्यक्ति है तो कर सकता है। ठीक है, जैसे नियॉन पे तुमने देखा होगा ना, फ्लोरोसेंट लाइटिंग, तो नियॉन चमक रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ यूनिक है सब एलिमेंट्स के बारे में। और ये प्रॉपर टेम्परेचर रेगुलेटेड वगैरह ऐसा है सारा। ठीक है, एकदम आयरन मैन के घर के जैसे लगता है। ये देखो, ये सारे पीछे पीरियोडिक टेबल बना के रखे वाला है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, वो लीड बॉक्स वगैरह में बंद करके रखे वाले हैं। तुमको दिख रहा होगा ऐसे, रुदरफोर्ड डूबेगा सागर में, भोर, हंस मत देना, है ना, और फिर राघव मिकी नहीं फिलहाल, वो वगैरह वगैरह। तो ये देखो, रुदरफोर्ड है ये, सीबॉर्गियम है, ग्लेन सीबॉर्ग। ग्लेन सीबॉर्ग नाम का व्यक्ति था, वो जब जिंदा था उसने 10 एलिमेंट बनाए थे अकेले ने खुद के जीवन काल में। लेकिन जब तक, और वो अकेला व्यक्ति अ, जिसको उसके जीते जी ही नोबेल प्राइज मिल गया एलिमेंट बनाने के लिए केमिस्ट्री में। बाकी सब भरपूर लोगों को, कोई भी जिसने भी एलिमेंट बनाए उनको मरने के बाद नोबेल प्राइज मिलता था, तो उनको मालूम ही नहीं पड़ा कभी कि उनको नोबेल प्राइज मिला। ये ग्लेन सीबॉर्ग ने 10 एलिमेंट बनाए अकेले नीचे। ठीक है, और उसके असिस्टेंट्स वगैरह रहते थे, पर दिमाग इसका था सारा। ये बहुत, और वैसे बाय द वे बिल गेट्स के बारे में, ये अतिशय इविल व्यक्ति है, बहुत बुरा। ये जितना तुमको ऐसे इंटरव्यू में सॉफ्ट और गुडी गुडी लगे, बहुत भयंकर लोग है ये। तो अरे सोच से भी परे, एकदम तुम ऐसे समझ लो कि कल की मूवी का सुप्रीम यास्किन है क्या, एकदम ये वैसा मनुष्य है, बहुत डेंजर। इसके पास बस सुपर पावर नहीं है, इसकी सुपर पावर है कि इसके पास बहुत पैसा है और डेटा है पूरी दुनिया का। बहुत भयंकर लोग हैं। देखो, और तुम जीवन में टारगेट रखना, बिल गेट्स के बारे में बता रहा हूँ मैं, कि तुम जल्दी से जल्दी, अगर तुम्हारे पास नहीं तो 2-3 एकड़ खुद की जमीन ले लेना और खुद की खेती करके खुद ही खाना खाना। आगे का जीवन, तुम्हारे मम्मी पापा गुजर जाएंगे उसके बाद का जीवन सारा बुढ़ापे तक तो ज्यादा जियोगे तो। अभी आगे चलते हैं अपन। देखो, तो एक डोबेराइनर नाम का काका था। डोबेराइनर काका के पास में भी जैसे पीरियोडिक, जैसे बिल गेट्स के पास आज के टाइम पे पूरा पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट का। डोबेराइनर काका बहुत पुराने जमाने के काका थे, 300 साल पहले, करीब करीब 300 साल पहले। और उनके पास में लगभग लगभग थे ही 15-20 एलिमेंट घर पे रखे वाले। 20 एलिमेंट थे उस टाइम तक के, जितने एलिमेंट थे उनको बड़ा शौक था, उन्होंने गोला करके रखे थे सारे के सारे। उस टाइम जो है, नवा नवा ऑक्सीजन मिला था एंटोइन लॉवेजर ने, तो लोग एक नवा स्कैम करते थे, ऐसी कांच की खाली बोतलों में बोलते थे, ऐसे ऑक्सीजन का स्टिकर लगा बेचते थे, फ्रेश ऑक्सीजन घर पे रखने के लिए, है ना, $20, $1। हम क्या मालूम हवा भर के दे रहे होंगे, लोगों को क्या मालूम, पर लाते थे लोग। जिसने भी पहली बार आइडिया लगाई, वो तो कुछ दिन तक तो बहुत पैसा कमाया, फिर बाद में गायब हो गए, जब गाँव वालों को मालूम पड़ा कि बाटली में लीकेज है। ठीक है, पानी कुछ भी करके ऐसा। तो शुरू शुरू में बहुत चला, तो डोबेराइनर काका के पास तो, लेकिन डोबेराइनर काका एकदम कलेक्टर आदमी थे, एंटिक कलेक्शन था उनका, और वो ओरिजिनल चीजें कलेक्ट करते थे, डुब्बल नहीं, कभी डुप्लीकेट चीजें कभी नहीं करी उन्होंने। तुमने हिस्ट्री टीवी 18 पे देखा होगा, जैसे वो एक ये रहता शो, स्टोरेज वॉर्स वगैरह, वो बोली लगाते लगे सोल्ड, ऐसा हो जाता ऑक्शन वगैरह, वो पूरा उनको कंटेनर, उनको पूरा वो गराज मिल जाता, फिर वो बाद में ऊंचा पाते करते रहते। और करते करते एक आधी उनको बारबी डॉल निकल जाती है, लेकिन वो लिमिटेड एडिशन बारबी डॉल थी, और वो $1 मिलियन की डायरेक्ट ऐसे हो जाता, वैसी साथी भावले बनी थी, इसलिए कुछ भी एड चाड़े हो जाते। फिर वो जब दुकान पे जाते, और फिर दुकान वाला बोलते हैं डुप्लीकेट ही, इसका तुमको $1 भी नहीं मिलेगा। फिर वो दुकान वाला रोना पड़ता है। तो ये डोबेराइनर एकदम बहुत ध्यान से इसने सारे ओरिजिनल सैंपल गोला करे थे, अबाउट 20 एलिमेंट। और तुम्हारे घर पे सबके अभी दिवाली की साफ सफाई चल रही होंगी अभी से, आई एम श्योर। ठीक है, तो डोबेराइनर काका के भी घर पे दिवाली की साफ सफाई चल रही थी बच्चों। और जैसे तुमको पता है, दिवाली की साफ सफाई में तुम तुम्हारी मम्मी को कुछ भी लॉजिक दोगे, मम्मी वो रैक में है उसको रहने दो ना, वो भगोने सब अच्छे से, कपाट 1 साल से तुमने खोला भी नहीं, रहने दो ना, पर तुम्हारी मम्मी बहुत अवसर थी, सारे बर्तन निकालो पूरे धोन फिर रखो। ठीक है, म्हणजे तुमको समझना था, कपाट 1 साल से बंद है, खोला भी नहीं, फिर उसमें धूल कैसे गई होंगी। ठीक है, पर मम्मी बोलती चुप, तेरे को नहीं समझेगा। फिर ठीक है, डोबेराइनर काका भी ऐसे थे। डोबेराइनर काका भी दिवाली की साफ सफाई चल रही थी, उन्होंने सारे एलिमेंट ऐसे बाटले में भर के, जैसे तुम्हारे स्कूल में मेंढक बिंडक वगैरह रखे रहते हैं ना, वो सारे खारुताई छिपकली साड़ा एलुरकर, ऐसा सब जो रखा रहता, तो ये सब निकाल के ऐसा रख रहे थे यहाँ पे, रैंडम रखा होता था। और उनकी बच्चों, अचानक से नजर पड़ी, अचानक से उनकी जस्ट नजर पड़ी कि 3 पोटे वो
वो मेटल जो है वो केरोसिन में डुबा के रखे वाले, केरोसिन में। हाँ, वो मेटल ऐसे है कि उनको केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है। नहीं डुबा के रखा तो, बिना केरोसिन के रखा तो फिर वो फट जाते डायरेक्ट, धमाका कर देते। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कौन से बक्से के अंदर रखना पड़ता है? लीड के बक्से के अंदर। वैसे ही कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनको केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता था। अब डोबेराइनर काका के रैक में ये एलिमेंट अलग अलग जगह पे रखे थे, तो और ये रैक बहुत दिन का था, पड़े वाला था। एक आधा कोई नया एलिमेंट किधर मिलता था, खबर आती थी जर्मनी में एक आधा नवा एलिमेंट मिला, तो ऑर्डर करके वो डायरेक्ट साइंटिस्ट को पत्र लिख के ओरिजिनल एलिमेंट मंगा लेते थे, एक सैंपल खुद के घर पे कांच में बंद करके रख लेते थे, कलेक्टर साइट एकदम, है ना। ठीक है, तो ऐसा मेरे को वैसे जस्ट ध्यान आया कि पहली बार ट्रांसफॉर्मर्स नाम का जो मूवी या कार्टून है ना, मैंने एक हिस्ट्री टीवी 18 चैनल है, डिस्कवरी चैनल के बाद नेशनल ज्योग्राफिक के पहले रहता वो चैनल, ठीक है, हिस्ट्री टीवी 18। उस पे एक मानुस उसका ट्रांसफॉर्मर्स का खिलौनों का कलेक्शन बेच रहा था, और उसने $10,000 में बेचा था। और वो ऐसा बता रहा था ये ऑप्टिमस प्राइम, इंग्लिश में बातें चल रही थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे को नाम और वो सीन ध्यान आ रहा है। ऑप्टिमस प्राइम है मेरे पास, ये 17 बम्बल भी है, और उसमें से 7 लिमिटेड एडिशन है, इसमें ये मेगाट्रॉन है जिसपे इसी सेक्टर का साइन है, ऐसे वो बोल रहा था सारा। और उसने वो करीब करीब $10,000 में बेच दिया था। ठीक है, उसने बेच दिया था। और इसके जस्ट बाद डिस्कवरी किड्स नाम का एक कार्टून चैनल आया था, डिस्कवरी किड्स, और उस पर ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम नाम का कार्टून चालू हो गया था 2-3 दिन बाद ही। और तब से मैं फैन बन गया फिर वो ऑप्टिमस प्राइम वो सारा। और उसके बाद फिर मेरे को बहुत बड़ा होने के बाद मालूम पड़े कि मूवीज भी इसके बहुत साल पहले से रिलीज हो गई। फिर मैंने सारे मूवीज देखे, ट्रांसफॉर्मर्स 2008, फिर ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द नाइट, नहीं रिवेंज ऑफ द फॉलन सेकंड, फिर ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून, फिर एज ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसे सारे मैंने पूरे 6 के 6 मूवीज देखे। आणि अब भी वो आए ना ट्रांसफॉर्मर डायनोबॉट्स वगैरह, तुमको दिखाए थे कि मैंने? तुम कुछ दिखा थे नहीं, 7th 8th के बैच को दिखा था ऐसा। तो मेरे को जस्ट ध्यान है कलेक्टर आइटम से। चलो ठीक है, इधर आओ। तो डोबेरायनर काका दिवाली की साफ सफाई चल रही थी, ऐसे एलिमेंट निकाल के कपड़ा मार मार के टेबल पे रख रहे थे। बाद में उनको रैक झटकने का था, रैक धोने का था, ऊन देने की थी, फिर रैक रखने का था, फिर सारे ये जो टेबल पे मांडे वाले बाटले बिटले रखने के थे, उन्होंने रैक झटका धोया। और जब बाटले रखने की बारी आई तो एकदम से यहाँ पर खड़े डोबेरायनर काका जो रैक की तरफ बढ़ी रहे थे सारी बाटले लेके उसमें रखने के लिए, उनकी एकदम से नजर पड़ी इन 3 बाटलों के ऊपर। क्यों? उस टाइम पे हनी सिंह का गाना था क्या, 3 बॉटल रोज का? नहीं, क्योंकि नहीं, तो उनका एकदम से ध्यान पड़ गया इन 3 बाटली पे, और उनको समझ आया अरे साला तीनों के तीनों रॉकेल में डुबा के रखे वाले। तो वो क्योंकि एक एंटिक कलेक्टर थे, ठीक है, उनका नजर पड़ा, उन्होंने 3 ही बॉटली पास में ली, एंड पास में से देखना चालू करा। अब उस टाइम एलिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ मालूम रहता नहीं था बच्चों, ज्यादा से ज्यादा उसका नाम मालूम रहता था, जिस साइंटिस्ट ने उनको ढूंढा रहता था वो उनका नाम रख देते थे, या साइंटिस्ट का एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन उनका नाम रख देता था, और उनका एटॉमिक मास मेजर करके देते थे। ठीक है, तो लिथियम का मास 7 था, सोडियम का 23 था, पोटेशियम का 39 था। एक आम व्यक्ति जब 7, 23 और 39 को देखे उसको लगेगा अच्छी गंदा, ठीक है, सब घान घान नंबर है, ऐसा किसको लगेगा? फिर ये काका की नजर इस थोड़ी अलग थी, इन्होंने 39 और 7 को ऐड कर दिया मन के मन में, 46 हो गया। और तुरंत इनको समझा अब इस साला 46 का आधा करा वो तो 23 होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों सर के एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि इन तीनों को अगर केरोसिन से बाहर निकाला तो धमाका कर देंगे। कौन कौन? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनकी प्रॉपर्टी सेम है, और इनमें जो सबसे हल्का है और इनमें जो सबसे वजनदार है, हल्का और वजनदार का मास का अगर हमने एवरेज कर लिया डिवाइड बाय 2, तो जो मध्यम है उसका मास आ जाएगा। ये डोबेराइनर काका को समझा, तो ये एकदम हो गए क्रेजी। इन्होंने बोला शिट जस्ट गॉट रियल। और अब इन्होंने ढूंढना चालू कर दिया भाई कि अभी क्या क्या है। इन्होंने पूरे 20 एलिमेंट जो टेबल पे मांड के रखे वाले थे, इन्होंने रिप 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 सब पे नजर मारना चालू की। और इनकी नजर ऐसे ही रैंडम 3 बाटले पे पड़ गई, 3 बाटलियां। एक बाटली में पिवले पिवले कलर की गैस भाग रही थी, एक बाटली में रेडिश ब्राउन कलर की गैस भाग रही थी, और एक बाटली में पर्पल कलर की गैस भाग रही थी। बाटले और भी थी जिनमें गैस रखे वाली थी, लेकिन और कोई भी गैस का कलर नहीं था, बस स्टिकर था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऐसे बस स्टिकर था। लेकिन 3 ऐसी गैस थी, डायरेक्ट अगरबत्ती का रंगी बिरंगी धुआं था, पिवड़ा धुआं, लाल चॉकलेटी धुआं और पर्पल धुआं। ये काका ने तीनों बाटले नजदीक ली, नाम देखा तो एक पे फ्लोरीन था, एक पे क्लोरीन था, एक पे ब्रोमीन था। इन्होंने फ्लोरीन का मास देखा, फ्लोरीन का मास रहता है 19। हाँ, इन्होंने ब्रोमीन का मास देखा, वो रहता है लगभग लगभग 80। मैंने कुछ तो गड़बड़ करी, सॉरी सॉरी सॉरी, इन्होंने फ्लोरीन 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 तो कलरलेस था बेटा।
इन्होंने 3 गैस लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन्होंने क्लोरीन का मास देखा, वो था 35.5। इन्होंने आयोडीन देखा 127। तो सब, और ब्रोमीन था सबसे, ये ब्रोमीन था मध्यम वाला। और इन्होंने देखा कि ब्रोमीन को अपन देखेंगे नहीं, इन्होंने ब्रोमीन की बाटली पे हाथ रख दी। और ब्रोमीन का इन्होंने बोला अपन चीटिंग नहीं करेंगे, अपन करके देखते हैं। तो 35.5 और 127 को इन्होंने ऐड किया, 162.5, और उसका आधा किया, बोले तो एवरेज किया। आंसर आया 81.25। और ब्रोमीन पे लिखे वाला था 80.25। काका बोले ओ शीट, ठीक है, कि जवळ जवळ तो आ ही रहा है। काका ने ऐसे और एग्जाम्पल ढूंढना चालू किए। काका को पहला एग्जाम्पल केरोसिन में डूबे वाला लिनाक मिला था, एक्सप्लोजिव मेटल। काका को दूसरा एग्जाम्पल मिला कलवरी। काका को तीसरा एग्जाम्पल मिला ससीते। और काका को और एक एग्जाम्पल मिला, बोलो भाई, कसरोबा। और काका बोले अरे बाप रे बाप, अपने घर पे 20 एलिमेंट रखे आले, 20 में से 12 एलिमेंट ऐसे हैं। लोग तो बोलते हैं 3 तिगड़ी, लेकिन इधर तो 3 तिगड़ी काम बिगड़ी नहीं, काम अच्छी हो गई। ठीक है, तो इधर 3 3 3 के गुच्छे बनाए। अगर अपन ने 3 इडियट्स को साथ में रखा, तो जो सबसे लीस्ट वेट वाला पोट्टा है और जो सबसे ज्यादा वेट वाला पोट्टा है, उनके मास का अगर हमने एवरेज कर लिया तो हमको मीडियम वेट वाला पोट्टा मिल जाएगा। और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम। लिथियम केरोसिन से बाहर निकाला धमाका करता है, सोडियम केरोसिन से बाहर निकाला धमाका करता है, पोटेशियम केरोसिन से बाहर निकाला धमाका करता है। क्लोरीन कलरफुल गैस है, जहरीली है। ब्रोमीन कलरफुल गैस है, जहरीली है। आयोडीन कलरफुल गैस है, जहरीली है। सल्फर, सिलेनियम और टेल्यूरियम, तीनों के तीनों भड़क कलर वाले। सल्फर येलो कलर वाला है, सिलेनियम ग्रीन कलर वाला है, टेलुरियम इधर है तो नहीं पर ठीक है, टेलुरियम पिंक कलर वाला है मान लो, है ना, वो थोड़ा इंडिगो कलर वाला रहता है। तो ऐसे भड़क कलर वाला है, ऐसे नहीं एकदम शेड व्हाइट का शेड, ऐसा भड़क कलर एकदम। ठीक है, डायरेक्ट गौरव की शर्ट का कलर अगर इस रूम को मार डाला अपन ने भिनता पे थोड़ा वैसा, देखा है तुमने पुराने जमाने में अपन सब जन। ठीक है। और फिर उन्होंने देखा कसरोबा। और काका एकदम बोले अरे बाप, अपन ने कुछ तो ढूंढा है। क्योंकि वो कलेक्टर थे, उनको ज्यादा साइंस आता नहीं था। उन्होंने बोला अपन ने कुछ तो ढूंढा है भैया। और वो गए फटाफट भागते भागते पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस में वो बोले कि मेरे को पेटेंट कराना है। पेटेंट ऑफिस वाला बोला तेरे को मालूम है पेटेंट रहता भी क्या है? वो डोबेरानर बोले चल तेरे बाप को मत सिखा, पेटेंट मेरे को मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अगर दुनिया में कोई भी नई चीज ढूंढता है और वो खुद के नाम पे वो अपनी डिस्कवरी रजिस्टर करके रखना चाहता है, तो पेटेंट ऑफिस भागते भागते आएगा और वो पेटेंट करा लेगा। पेटेंट वाला बोला ठीक है, आपको क्या पेटेंट कराना है? वो बोला सबसे पहला पॉइंट लिख दो, शीट जस्ट गॉट रियल। ठीक है। और दूसरा पॉइंट तो ये लिख कि मेरे घर पे 20 एलिमेंट थे, जिसमें से 12 एलिमेंट में मैंने कुछ तो पैटर्न ढूंढा है। पेटेंट ऑफिस वाला बोला अबे साले, आज तक एलिमेंट में कोई पैटर्न नहीं ढूंढ पाया। डोबेरानर बोला वही तो मेरे को पेटेंट कराना है, मैंने कुछ तो ढूंढा है। तो पेटेंट ऑफिस वाला बोला तुमने क्या ढूंढा है? डोबेरानर ने उसको सब कुछ समझाया कि मैंने 3 3 एलिमेंट्स की 4 जोड़ियां ढूंढी है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, और जो लीस्ट और हाईएस्ट का जो मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है, उसका अगर एवरेज लिया तो मिडल वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा, रफली रफली अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। पेटेंट ऑफिस वाला बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो वापस झापड़ मार के बोला चल अपने बाप को मत सिखा, चुपचाप लिख ले, इतिहास में मेरा नाम होगा। तो एक ऑस्डो का नाम है ना। अगली बार तुम कुछ ढूंढ लो, भागते भागते पेटेंट ऑफिस जा रहा जल्दी। संभाजी नगर में हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। ठीक है। डोबेराइनर की कहानी समझी तुमको बच्चों? अभी तुमको इसमें से कुछ लिखने का है क्या? कि तुमको वो प्रॉपर एकदम, हाँ मैंने पहले पढ़ाया वाला है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ क्या? नवी वालों, तुम जो है इसके रिकॉर्डिंग से नोट्स लिख लेना प्लीज। हाँ यार, देखो, तो ऐसा हो गया। अभी डोबेराइनर काका की हो गई मजे मजे। और डोबेराइनर काका एकदम बन गए सेलिब्रिटी। छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी संख्या में उनसे मिलने आने लग गए। जो साइंटिस्ट ने थे वो सब इनसे मिलने आने लग गए। साइंटिस्ट लोग क्यों इनको इग्नोर मार रहे थे? क्योंकि साइंटिस्ट लोग बोल रहे थे कि साइंस में कुछ भी पूरा मिलना चाहिए, तुमने जो ढूंढा इम्परफेक्ट ढूंढा है। डोबेराइनर बोला मतलब? तो वो साइंटिस्ट लोग बोले बेटा तेरे पास कितने एलिमेंट थे? डोबेराइनर बोला 20। साइंटिस्ट लोग बोले तूने उसमें से कितने में ये मैजिकल पैटर्न ढूंढा? वो बोला 12। तो बाकी के 8 का क्या हाल हुआ? ठीक है, उधर डोबेराइनर नहीं बोल पाया शिट जस्ट गॉट रियल। डोबेराइनर चुप रहा। डोबेराइनर ने कुछ तो ढूंढा। डोबेराइनर ने जो ढूंढा उसके वजह से पूरे साइंटिफिक समाज को, दुनिया भर के वैज्ञानिक समाज को मालूम पड़ा कि देयर इज सम मिस्टिकल पैटर्न
कोई जादुई रहस्य है? वो किताब पढ़ी क्या, रहस्य, द सीक्रेट? देयर इज सम मिस्टिकल पैटर्न अमंगस्ट एलिमेंट्स, कुछ तो है राज की बात। इस राज की बात को ढूंढते ढूंढते हम आ गए न्यूलैंड काका पे। और न्यूलैंड काका दूर के देश में रहते थे, उनके घर पे दिवाली थी, और उनके पास में अब तक भरपूर एलिमेंट्स का कलेक्शन था। बहुत बढ़ गया था भाई, इधर करीब करीब डोबेरानर के टाइम तक तो 20 एलिमेंट मालूम थे, न्यूलैंड के टाइम तक करीब करीब 56 एलिमेंट मालूम हो गए थे। ये देखो ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि डोबेराइनर की वजह से मालूम पड़ा ना कि एलिमेंट्स में कुछ तो मिस्टिकल पैटर्न है। तो सारे साइंटिफिक समाज का ध्यान, और जिन लोगों को उस टाइम के बड़े बड़े प्राइजेस चाहिए थे कि जीवन में हमको भी न्यूटन के जैसा कुछ ढूंढ के जाना है, हमारा भी नाम भविष्य में पैदा होने वाले आइंस्टाइन के जैसा होगा, इसलिए सारे साइंटिफिक समाज का ध्यान, लोग डायरेक्ट बीए और बीकॉम से बीएससी केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री में शिफ्ट होना चालू कर सकते, ठीक है, एकदम स्पेक्ट्रोस्कोपी में शिफ्ट होना चालू हो गए। सब लोग एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा ढूंढना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे। और एलिमेंट्स के बारे में जानने के चक्कर में लोगों ने एलिमेंट्स ही जाने, बहुत सारे नए नए एलिमेंट ही ढूंढ के निकाल दिए। तो 20 से डायरेक्ट 56 एलिमेंट हो गए मात्र 10 20 30 साल के अंदर, इतने सारे। न्यूलैंड काका थे जिनके पास सारा कलेक्शन था, उनको कुछ ज्यादा आता नहीं था, वो रैक में साजा के रखा था उन्होंने। दिवाली एक दिन था, वो निकाल रहे थे। लेकिन न्यूलैंड काका को एक बीमारी थी जो तुम्हारे पापा को भी होगी, ओसीडी। पता है तुमको इस बीमारी का नाम? ऑब्सेसिव क्लीनलीनेस डिसऑर्डर। तुम्हारा पप्पा नाम का प्राणी जिस दिन भी घर पे रहता है, उस दिन उसको कोई भी चीज गलत जगह पे रखी हुई नहीं चलती, उसको सब व्यवस्थित रखा होना चाहिए, ठीक है तुम्हारे पप्पा कोई, नक्की सबके पप्पा को रहता है ये, ठीक है। भारतीय सभी बड़ी लोगों को ओसीडी बीमारी रहती है। छुट्टी के दिन जिस भी दिन पप्पा घर पे रहते हैं, मम्मी को बहुत टेंशन हो जाता है, क्योंकि पप्पा हमेशा उनके हिसाब से सब आवरते रहते हैं, ठीक है, एकदम उनको स्वच्छ चाहिए सब कुछ, समझ रहे तुमको, ऑब्सेसिव क्लीनलीनेस डिसऑर्डर। फिर उस दिन हो जाते बांटना, और मम्मी बोलती किचन मेरा इलाका है, किचन से दूर रहो, भांडे बर्तन मेरे को जैसे रखने में रखूंगी, और उस राहिले मी तुम्ही तुमचं तिकडचं बघा, ठीक है, चैन बसा। तो न्यूलैंड काका को भी था, ओसीडी बीमारी थी उनको, ऑब्सेसिव क्लीनलीनेस डिसऑर्डर। वो सब कुछ नीट एंड क्लीन अरेंज करके रखते थे, नीट एंड क्लीन एकदम अरेंज करके रखते थे। तो उन्होंने अपने रैक में भी सारे के सारे एलिमेंट एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखे वाले थे। और वो दिवाली के टाइम साफ सफाई को निकाल रहे थे, तो वो निकाल भी एटॉमिक मास के ऑर्डर में रहते। सबसे पहले एक नंबर की बाटली उन्होंने निकाली हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन अब तक मिल चुका था, थैंक्स टू, किसने ढूंढा? अंबा नहीं है, किसने ढूंढा? हाइड्रोजन किसने ढूंढा? आना चाहिए ना, आज केमिस्ट्री पेपर था तब भी नहीं पढ़ा क्या? वेरी गुड। मैंने तुमको 2 3 दिन पहले तो पढ़ाया था, हेनरी कैवेंडिश इतना होशियार व्यक्ति था, फिलोसॉफी में था, हिस्ट्री में था, फिजिक्स में था, हाइड्रोजन ढूंढ लिया, केमिस्ट्री में था, गैसियस लॉज में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था उस टाइम का। मैंने, ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं पॉलीमैथ, जिनको अपने टाइम का सब कुछ आता था। कैवेंडिश उसमें से था, और सबका बाप पॉलीमैथ में गॉस है, गॉस, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। जैसे तुम लोगों को लगता होगा रामानुजन बहुत होशियार, तुम गॉस के बारे में पढ़ना, अपने देश के बारे में गुणगान नहीं करना। गॉस बहुत बापों का बाप था गणित में, जो तुमने सब कुछ, गॉस बहुत डेंजर व्यक्ति था। गॉस ने पहली बार पूछा था 1+1=2 का प्रूफ क्या है, लोगों बोलते तू पागल हो गया। फिर बाद में गॉस ने जो मैथमेटिक्स बनाया, लोग गंभीर हो गए, एकदम विषय से गर्म हो गए। देखो, तो इधर हाइड्रोजन उसने सबसे पहले नंबर पे निकाला न्यूलैंड ने। हाइड्रोजन के बाद हीलियम उस टाइम पे मालूम ही नहीं था, तो उसने अगला निकाला कौन सा? लिथियम। बात समझ आ रही तुमको? लिथियम रख दिया उसने शांति से, चल रहा है। उसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम मालूम था, उसने रख दिया। बोरॉन मालूम था, उसने रख दिया। फिर कार्बन मालूम था, रख दिया। ऑक्सीजन मालूम था, रख दिया। नाइट्रोजन मालूम था, रख दिया। अब सब मालूम था, रखते जा रहा, तो कर क्या रहा था फिर अचानक से दो इंसिडेंट्स हो गए, टेबल खत्म हो गए। तो नाइट्रोजन के बाद जो अगली फ्लोरीन की बाटली आने वाली थी, उसको वो इधर से रखनी पड़ी। वो अच्छे से जचा के रखता था ना सबको लाइन में, ऐसे लाइन में जचा के रखता था ना फ्लोरीन की बाटली। तो फ्लोरीन की बाटली अगर टेबल जरा सा भी लंबा होता तो यहाँ रखी जाती, लेकिन क्योंकि टेबल लंबा था नहीं, तो फ्लोरीन की बाटली कहाँ पर रखी गई? हाइड्रोजन के बाजू में। और रखते ही इस व्यक्ति को एक बात समझ आई, साला हाइड्रोजन भी गैस और फ्लोरीन भी गैस। अभी तक बाकी जितने भी है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब सॉलिड थे, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं दिखने वाले या इनफ्लेमेबल गैसेस थे, जलते नहीं है। हाइड्रोजन जलता है, फ्लोरीन भी जहरीला है, थोड़े ये तीखे गैसेस है, अजीबो गरीब से तीखे स्वभाव के गैसेस है। फिर उसने इग्नोर किया। फ्लोरीन के बाद उसने सोडियम रखा, एकदम से उसकी नजर पड़ी, ओ माय गॉड, शिट, मेगेट्रियम।
लिथियम भी केरोसिन में डुबा के रखा था, सोडियम भी केरोसिन में डुबा के रखा था, ठीक वैसे ही जैसे डोबेराइनर ढूंढा था। और शायद नियति चाहती थी, शायद न्यूलैंड के भाग्य में लिखा था कि वापस वही अपने जिंदगी में लिथियम और सोडियम को आजू बाजू में रखेगा। बाकी के एलिमेंट्स का विचार ना करते हुए न्यूलैंड काका ने पोटेशियम उठाया और पहले इसके बाजू में रख दिया सीक्वेंस में। उसने देखो, ओ माय गॉड, ये तो डोबेराइनर का ट्रायड है। लेकिन सोडियम के बाद भलते सारे एलिमेंट थे, तो उसने फटाफट रखना चालू किया। सोडियम के बाद मैग्नीशियम था, वो बोला ओ माय गॉड, ये तो बेरिलियम और मैग्नीशियम मिलते जुलते। बेरिलियम का ऑक्साइड भी बीईओ रहता, मैग्नीशियम का ऑक्साइड एमजीओ रहता। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम था, वो बोला शिट, जस्ट वेंट रियल। क्योंकि बोरॉन क्योंकि बोरॉन का ऑक्साइड रहता है B2O3 और एल्यूमिनियम का रहता है Al2O3। एल्यूमिनियम के बाद काका के पास था सिलिकॉन, वो बोला शिट इज रियल, CO2 और SiO2 एकदम सेम सेम बातें चल रही है। उसके बाद ऑक्सीजन, इधर आ गया सल्फर, इधर मजा नहीं आया। क्योंकि तुम सल्फर का तो ऑक्साइड बना सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्साइड थोड़ी बना सकते हो, O2। ठीक है, तो ऑक्साइड नहीं बना सकते, लेकिन हाइड्राइड बना सकते हैं। काका एकदम खुश हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन का हाइड्राइड रहता है H2O और सल्फाइड का हाइड्राइड रहता है H2S, एकदम सिमिलर केमिकल फॉर्मूला है। और नाइट्रोजन का हाइड्राइड रहता है अमोनिया, फॉस्फोरस का हाइड्राइड रहता है फॉस्फीन। अमोनिया और फॉस्फीन, पता है ना, H2S रॉटन एग स्मेल, फॉस्फीन रॉटन फिश स्मेल, लिखा के दिया है ना तुमको ये। तो इधर रख दिया उन्होंने फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद अगला आने वाला था क्लोरीन। क्लोरीन उन्होंने उधर रखा नहीं, उन्होंने रखा क्लोरीन। काका बोले बनता है एम बनता है। ठीक है, ठीक है। और इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, काका ने लेना ना देना आगे का कुछ ना सोचते हुए नीचे रख दिया, उनके बाजू में रख दिया ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तीनों के तीनों ट्रायड है। ये किसने ढूंढा था? डोबेराइनर। उसने कल भी ढूंढा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। काका ने बोला फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब सिमिलर ही है। और पोटेशियम के बाजू में फिर ऐसे सारा 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 उन्होंने रखना चालू किया। बात समझ आ रही है कि तुमको ऑनलाइन बच्चों? लेकिन काका का शीट इधर तक ही चला, उसके बाद सारा पचका हो गया। क्योंकि पोटेशियम के बाद जो है, उस टाइम पे स्कैंडियम नाम का एलिमेंट पता ही नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे अलग अलग वेनेडियम नाम का एलिमेंट पता ही नहीं था। उधर मान लो डायरेक्ट टाइटेनियम था, डायरेक्ट टाइटेनियम। टाइटेनियम रिजेम्बलेंस खाता था कार्बन और सिलिकॉन के साथ, क्योंकि उसका ऑक्साइड था TiO2। लेकिन काका उसको BeO और MgO के साथ उन्होंने टाइटेनियम को रख दिया। गलती हो गई काका से। फिर क्रोमियम जो था, क्रोमियम, उसका ऑक्साइड था Cr2O थी, वो बरोबर लिखा काका ने, लेकिन टाइटेनियम पे गलती हो चुकी थी, तो आगे गलतियां होने ही वाली थी। तो CO2 और SiO2 था, लेकिन काका ने उनके नीचे रख दिया आयरन। फिर बाद में रख दिया मैंगनीज। लोग पूछ रहे थे आबे साले, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर पाउडर है, दोनों नॉन मेटल है, उसमें तुम मेटल कैसे रख सकता है? मैंगनीज चमचमाता मेटल कैसे रख सकता तू? मैंगनीज का तो हाइड्रेट भी नहीं बनता। ऑक्सीजन का तो भी हाइड्रेट बनता है H2O, सल्फर का हाइड्रेट बनता है H2S, मैंगनीज का तो बनता भी नहीं। तो ऑक्सीजन यानी सल्फर के नीचे, ये जो भी दो नॉन मेटल के नीचे तू मेटल रख कैसे सकता? वो बोला चलो ठीक है, हटा देते। लोग बोले फिर इधर क्या रखेगा? वो बोला मेरे को नहीं मालूम रे, परेशान न करो, चल भाग इधर से। ठीक है, ऐसे बोल दिया, और किधर भी रखना चालू कर दिया एलिमेंट्स। तो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ टाइटेनियम से चालू हुई। जिंदगी अच्छी कब से चालू हुई थी? हाइड्रोजन से। और जिंदगी अच्छी कहाँ तक थी? पोटेशियम तक। हाइड्रोजन से लेके पोटेशियम तक धोखा नहीं हुआ। बाद में न्यूलैंड काका धोखा खा गए। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि जब 10-20 साल पहले डोबेराइनर के टाइम पे 20 एलिमेंट मालूम थे, और मेरे टाइम पे 56 एलिमेंट मालूम है, मुझे 36 न्यू एलिमेंट ढूंढे गए हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा ऑल इज वेल बोल के वेट करूं, पेशेंस रखूं, सब्र रखूं, तो शायद और भी एलिमेंट मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टी बेरिलियम और मैग्नीशियम जैसी हो। मैं बड़जबरी टाइटेनियम नहीं बिठाता उन पे, क्योंकि टाइटेनियम किसके साथ मैच कर रहा है? CO2 और SiO2 के साथ, TiO2। तो मैं BeO और MgO के नीचे नहीं बिठाता हूँ। थोड़ा सा उन्होंने सब्र नहीं रखा। ठीक है, कैल्शियम वगैरह तक समझो चला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से पोटेशियम नहीं, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक चला, बाद में स्कैंडियम नहीं था, घोड़ होना चलो अंदर से सारा। ठीक है, काका ने ये बात ध्यान नहीं रखी कि पिछले 20 साल में अगर 36 एलिमेंट मिले, तो अगले 20 साल में भी तो कुछ और एडिशनल एलिमेंट मिलेंगे। उनके लिए खाली जगह छोड़ देनी चाहिए। तो डोबेराइनर काका पेटेंट तो करा लिए थे खुद के नाम पे, इसलिए आज हम उनका नाम पढ़ रहे, इतिहास में उनका नाम दर्ज है कि पेटेंट सबसे पहले उन्होंने कराया था। उनको ट्रायड ढूंढने का, तीन तिगड़ी ढूंढने का, चार चार, तीन तीन की चार जोड़ी ढूंढने का ज्यादा श्रेय नहीं मिलता है। डोबेराइनर काका ने ज्यादा बड़ा काम ये किया कि उन्होंने पूरे साइंटिफिक समाज में एक विचार डाल दिया, एक इमेजिनेशन डाल दी कि एलिमेंट्स में कुछ तो जादुई रहस्य है, ढूंढ के बताओ। बताओ क्या? जो ढूंढेगा उसको इनाम मिलेगा, ऐसा उन्होंने चालू कर दिया सिलसिला।
फिर न्यूलैंड काका ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका शो एकदम हिट था, फिर फ्लॉप हो गया, क्योंकि उन्होंने एक बात मद्देनजर नहीं करी, उन्होंने ध्यान में नहीं रखी एक बात। क्या बात? भविष्य में, हाँ, स्पेस छोड़नी थी। क्यों? क्योंकि और भी एलिमेंट मिल सकते, तो वही एलिमेंट साथ साथ में रखो जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। मैच नहीं कर रही तो अननेसेसरीली साथ में मत रखो। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को अच्छे से? नक्की? पक्का? ये लिखने का है क्या तुमको कुछ, कि लिख लोगे भाई साहब? उससे क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डिंग कर लोगे ना ऑनलाइन बच्चों? मग आला रे आला, सिम्बा आला। विज्ञान बहुत एडवांस हो चुका था, और हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स इस लेवल के थे, इस लेवल के थे, ये हमारे पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री की समझ इतनी बढ़ गई थी कि हम एक एलिमेंट के एटम का जो वॉल्यूम है, क्योंकि डाल्टन ने बोला था एटम्स आर हार्ड रिजिड स्फीयर 4/3 पायर क्यूब, तो हम एटम्स के एटॉमिक वॉल्यूम बता सकते थे लगभग लगभग कितने हैं। तो लॉथर मेयर काका नाम के एक काका है, उन्होंने एटॉमिक मास, एलिमेंट का एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ऐसा उन्होंने एटॉमिक मास इधर प्लॉट करना चालू किए बच्चों। सारे के सारे दुनिया भर के एटॉमिक मास इधर रखना चालू किए उन्होंने। ठीक है। उन्होंने एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया बच्चों? बच्चों उन्होंने एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया? एटॉमिक मास। सब बच्चे ध्यान रखेंगे क्या? टेंशन मत ले कृष्णा, टेंशन मत ले कृष्णा, देवासे नाव है कृष्णा, बोर्ड पे देख कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, ऐसे लगभग लगभग उन्होंने किया एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास। और वो उसकी साइज कितनी है, हाइड्रोजन का एटम बड़ा रहता है कि लिथियम का, कि बेरिलियम का, कि बोरॉन का, कि कार्बन का, कि किसका, ये उन्होंने ढूंढना चालू किया। तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया, उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन तो बहुत ही छोटा है यार, एकदम छोटा सा चिरकुट आइटम है एकदम ही, तो और लिथियम उससे बड़ा है, और लिथियम ज्यादा ही बड़ा है साइज। और उन्होंने सोचा अच्छा, अगर एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो अब एलिमेंट की साइज बढ़ेगी, एटम की साइज बढ़ेगी। मतलब अगर हम 1 से 7 पे आए और हाइड्रोजन की साइज इतनी इतनी सी थी और लिथियम की इतनी बढ़ गई, तो जब हम 7 से 9 पे जाएंगे, लिथियम से बेरिलियम पे जाएंगे, तो ग्राफ और ऊपर उठेगा। टू हिज डिसअपॉइंटमेंट ग्राफ नीचे होना चालू गया, ग्राफ और नीचे होना चालू गया, ग्राफ और नीचे होना चालू गया, और नीचे होना चालू गया, और नीचे होना चालू गया, और फिर जरा सा ऊपर उठा, हल्का सा। और फिर सोडियम जो था, सोडियम वो एकदम क्रेजी, फिर ग्राफ नीचे आया, फिर क्रेजी, फिर ग्राफ नीचे आया। तो काका ने निराश नहीं हुए, क्योंकि केमिस्ट्री साइंस है, नई चीज है, हर बार नई चीजें मिलती है। उन्होंने ध्यान दिया, जैसे तुम बच्चे भी ध्यान दोगे, उन्होंने भी ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि पहाड़ की चोटियां, माउंटेन के पीक, पीक समझता है तुमको, शततल पीक नहीं, माउंटेन पीक, कड़सू भाई, माउंट एवरेस्ट, सब जन देखो इधर, ओम भरत है। माउंटेन के पीक जो है कौन से एलिमेंट पे आ रहे हैं? लिथियम, सोडियम, क्या लगता है, गेस करो? पोटेशियम। तो माउंटेन के पीक जो है, पहाड़ों के पीक कौन से इस पे आ रहे हैं? लीनाक। बात समझ आ रही तुमको? लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, इस पे माउंटेन के पीक आ रहे हैं। माउंटेन का ऑलमोस्ट सबसे लोएस्ट पॉइंट किधर आ रहा है? लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट किधर आ रहा है? ऑक्सीजन, सल्फर, ओ स्टाइल से टीपो, इनको हम बोलते हैं चैल्कोजेंस, और इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। और उन्होंने बोला कि जब पहाड़ का लोएस्ट पॉइंट आ चुका है, पहाड़ के लोएस्ट पॉइंट आ चुके, तो वापस पहाड़ चढ़ना कौन शुरू कर रहा है? किसने इतनी हिम्मत दिखाई, पहाड़ चढ़ेंगे, चलो हार मत मानो साथियों। क्लोरीन, फॉस्फोरस के बाद क्लोरीन। ठीक है, तो पहाड़ वापस चढ़ना, पहाड़ चढ़ने को क्या बोलते हैं? टू डैश डैश अ माउंटेन, क्लाइम नहीं, टू अ से चलो टू असेंड। तो असेंडिंग कौन थे? असेंडिंग पॉइंट्स पे फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, म्हणजे
हेलोजन्स। और डिसेंडिंग, भदा भदा उतरने पे कौन थे? डायरेक्ट पहाड़ उतरना चालू करो, ए अर्लई वरती, अरे चला पटकन खाली, मारा कैसे तो भी हो रहा है। ठीक है, वो वीडियो देखा है क्या, पैराशूट वाला? कोरोना के काल में, याद आया क्या? नहीं याद आया? जिनको याद आया वेरी गुड। कृष्णा बोल, जल्दी कोई नहीं। तो डिसेंडिंग पॉइंट पे कौन थे? डिसेंडिंग पॉइंट पे, पहाड़ उतरने वाले पॉइंट्स पे, बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी, इनका नाम है अल्कली अर्थ मेटल। अरे तुम हल्का हल्का क्या करते थे? अल्कली है तो है, तुमको अली नहीं दिखता, अल्कस दिखती। ऐसे लोग हैं जो, मौला अली, अल्का अली। ये लिखने का है क्या? अरे यार, ये लिखने का है क्या? लॉथर मेयर ने ये रिसर्च करा था, लिख लो। लॉथर मेयर ने ये रिसर्च करा था, लिख लो। अमितेश भाऊ, तुम्ही सकाळी मॉर्निंग क्लास मध्ये होतात का? 6 to 7। आज सुबह तुम थे क्या अमितेश भाऊ मॉर्निंग क्लास में? नहीं, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, सॉरी। कल से अप्रोच करना, इसलिए आज मीटिंग लॉक है और आपके पहले 15 बच्चे रिमूव हो गए। नो वरीज। सार्थक कोलटे, तुम्ही होते का सकाळी? सार्थक कोलटे होता का भाई सकाळी? सार्थक हाँ कोलटे भाई। जी आप? यस, ओके ओके। सबका कैमरा ऑन एंड ऑनलाइन। ये लिख लो बर क्या लॉथर मेयर, बाद में रडू नका। अरे पहिले डायरेक्ट हे लिहा, नंतरच नंतर लिहा. नाही, हे नंतरच आहे, पण हे पहिले लिहा, जे पहिलेच आहे ते नंतर लिहा. अरे 2 पान सोडून घे भाई, सिंगल सिंगल ली. चिल भाई, उनका नाम है चालको जन, सबका चालको. चलो जी, सी है वो वापस चालको. विरांश कल कौन सा पेपर दे रहा? साइंस, साइंस का पेपर है कल। ऐसा होना विराज, पेटेंट कराने जा रहा हूँ। चलो हो गया सबका, भैया जल्दी एक करो मिनट। बे, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। दसवीं सीबीएसई टाइम टेबल 2026, 17 फरवरी से। अच्छा, पहले इतने मार्क ला लेना कि तुम्हारे माँ बाप तुमको वापस डबल ही देना। डबल वाली है, पण वो तुम पे चॉइस है, तुमको देना की नहीं, पण म्हणजे तुम्हारे माँ बाप पे चॉइस है। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे एक आध सब्जेक्ट के मार्क अच्छे नहीं लगे तो तुम्हारे माँ बाप तुमको एक सब्जेक्ट में बिठा देंगे, दे वापस आउट ऑफ क्लास। सत्रह को मैथ्स है,
फिर ये जीसा वालों का 8 है। क्या है तेरा? ऑटोमोटिव है? क्या है तेरा? फाइनेंशियल मार्केट है तेरा? क्या है? इंश्योरेंस, म्यूजिक, ब्यूटी एंड वेलनेस, मार्केटिंग है क्या तेरा? तेरा 20 को है फिर, 17 को मैथ, 21 को इंग्लिश। कितना हो रहा है? 18, 19, 20। इंग्लिश की पढ़ाई साल भर मत करो, 3 दिन में हो जाएंगे ना इंग्लिश। पढ़ो साल भर इंग्लिश करो। फिर उसके बाद में मराठी जिनका भी रहेगा 24 फरवरी, 22 और 23 2 दिन का कहते हैं पूरा मराठी में। 2 दिन है मराठी को, 22 23। 2 दिन बहुत हो जाते हैं। 80 में 60 मार्क तो आ जाते हैं 2 दिन में। और बस विषय। नहीं नहीं, फिर 25 को साइंस है लगे, मराठी के तुरंत अगले दिन साइंस है। साइंस को नो प्रिपरेशन गैप फिर। फिर उसके बाद में 26 27 28 3 दिन गैप और 1 तारीख, फिर 2 को हिंदी। और 7 मार्च को 2 को हिंदी हुआ, फिर 3 4 5 6 4 दिन छुट्टी है एसएसटी को। मराठी कंपलसरी है। हाँ हाँ। क्या लिखेंगे यूरेंस तो हिंदी मराठी में मैं बोला जाए महाराज ग्रामर कंपलसरी मराठी भाई बोले हिंदी में बोलना के ऑनलाइन जल्दी करो, ऑनलाइन जल्दी करो, देख लो एक बार कुछ रहा तो नहीं तुम्हारा। तुमको तुम्हारे जीवन की शपथ, ध्यान से देख लो कुछ बचा तो नहीं तुम्हारा, ध्यान से देख लो। नौकरी वालों प्लीज चीटिंग मत करो रे भाई। कुछ नहीं होता कब मार खा के। मुझे होता है बहुत कुछ, मम्मी की गाली पड़ती है पर कोई बात नहीं। केम की पढ़ाई फुल फ्लेजेड करते रहो, फुल फ्लेजेड। कल आई कार्ड वाला पेपर कल दोपहर में 3:30 से 4:30 आते ही 1 घंटा कल। और हाँ, 10वीं वालों 1 मिनट, मैंने वो गलती से 10वीं एसआरजी के ग्रुप पे मैंने गलती से मैसेज कर दिया कि तुम प्रिपरेशन लीव ले लो, नको लो, क्योंकि सैटरडे 4th सैटरडे છે माडालना। અને આગલે હપ્તે बुधवार को 2 तारीख है। फिर बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार तो ऐसे मारने की है। तो तुम एप्लीकेशन कुछ मत दो, क्योंकि फिर वो स्कूल वालों के पास बहाने हो जाएंगे 10 10 दिन, जबकि 3 दिन से छुट्टी है उसमें, शनिवार रविवार और फिर वो गांधी बापू ये घोड़ कर देगा दिन साला, अगले दिन दूसरे दिन फायदा नहीं होगा। 10 रन वो 21 दिन आ गया, नहीं दो दो छुट्टे हो जाती थी। हाँ ना। अरे इनकी बैच लगी रहेंगी क्रेजी। बस संडे नहीं आने के भैया। तो इस साल 15 अगस्त भी संडे को आ गए। हाँ, इस साल कैसे होगा ना, कांग्रेस वाले एक जगह से बापू की रैली लेके जा रहे होंगे, दूसरे जगह रामनवमी। अच्छा। विजयदशमी, रामनवमी नहीं सॉरी। आपका वाहन जाके टकले फिर एक बार की बात है, वीरांश बाबू रास्ते में भटक रहे थे। मेंडलीव नाम का एक काका था, वो भी लॉथर मेयर के पैरेलली एलिमेंट्स के ऊपर संशोधन कर रहा था कि एलिमेंट्स में कोई मिस्टिकल रहस्यमय पैटर्न है क्या। पैटर्न करते करते उसे ये तो मालूम पड़ा कि स्वरूप नगर में दांडिया है, लेकिन उसने अपना ध्यान इग्नोर नहीं किया, वो पूरा केमिस्ट्री में ध्यान लगा रहा था। मेंडलीव मेंडलीव काका ने सारे के सारे जाने माने एलिमेंट्स ऑर्डर में रखना चालू करे। उसने हाइड्रोजन रखा, वेरी गुड। लिथियम रखा, वेरी गुड। उसके बाद आने लगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन ने मालूम था सालो। फ्लोरीन के बाद मालूम था क्लोरीन, क्लोरीन रखा। अरे यार, क्लोरीन के बाद मालूम था सोडियम, सोडियम रखा। काका कंफ्यूज हो गया कि फ्लोरीन को इसके हाइड्रोजन के नीचे रखूं कि नहीं रखूं। ऐसा उसको प्रश्न पड़ गया, रखूं कि नहीं रखूं, क्योंकि हाइड्रोजन लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, और हाइड्रोजन फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर से दोनों से मैच करता है। तो काका चोज अहिंसा।
काका ने बोला कि अपन कोई वाद विवाद में नहीं फंसेंगे, हाइड्रोजन कॉपी का अलग रख देते, बाकी का लिखना चालू करो। सोडियम लिखा, मैग्नीशियम लिखा, एल्यूमिनियम लिखा, सिलिकॉन लिखा, फॉस्फोरस लिखा, सल्फर लिखा, क्लोरीन लिखा, जिंदगी फैंटेस्टिक। ठीक है, इधर देखो, फिर क्लोरीन के बाद पोटेशियम लिखा, पोटेशियम के बाद कैल्शियम लिखा। अब कैल्शियम के बाद काका के टाइम पे मालूम था टाइटेनियम। काका ने देखा विषय गंभीर हो रहा वापस। विषय क्या गंभीर हो रहा, न्यूलैंड ने क्या गलती करी थी, काका बोले कि भाई B2O3, ये Al2O3 और ये TiO2, ऊपर वालों के साथ ये मैच नहीं खा रहा। फिर किसके साथ खा रहा, CO2, SiO2, TiO2। काका बोले जय महाराष्ट्र, आणि काका ने टाइटेनियम यहाँ से उठा के डायरेक्ट बाजू में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे रख दिया खाली बक्सा, मिस्ट्री बॉक्स। वो मिलता है सबवे सर्फर में, मिस्ट्री बॉक्स। फिर उसमें से टिक करा, नहीं मतलब नहीं 200 सिक्के निकलते, नहीं तो दो चार तीन एक स्केटबोर्ड। तो फिर काका ने इधर रख दिया मिस्ट्री बॉक्स। ठीक है, लोगों को पूछा आप मिस्ट्री बॉक्स कैसे रख सकते हैं? तो काका बोले देख भाई, डोबेराइनर के टाइम पे 20 एलिमेंट मालूम थे, बरोबर, लोग बोले बरोबर। देख भाई, न्यूलैंड के टाइम पे 56 एलिमेंट थे, बरोबर, लोग बोले बरोबर। काका बोले देख भाई, लॉथर मेयर या मैं मेंडलीव, हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे टाइम तक करीब करीब 70 एलिमेंट मालूम हो चुके हैं। तो तुझे लगता नहीं है कि भविष्य में और एलिमेंट मिलेंगे? लोग बोले हाँ बात सही, नहीं बात सही, क्रेजी। ठीक है, काका बोले जगह खाली छोड़ देंगे अपन, काका ने टाइटेनियम रखा और काका आगे 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 बढ़ गए। आगे बढ़ते 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 नको, अभी वो गली वाले ने 4 पैराग्राफ स्किप किया डायरेक्ट आर्टिकल। फर्स्ट बोलो, चौथा बोलो, उसको 3 स्टैंड जाते उतने बोलते हैं, वो दांडिया के लिए बोल रहा फॉर्मेलिटी। अब तीसरे पे आया ऊपर। ध्यान दो, इधर दे तो, नहीं नहीं। तो काका टाइटेनियम रखा, ये रखा, वो रखा, वो रखा, ये रखा। अब काका इधर देखना सबसे, काका ने नाइट्रोजन का होता है N2O5, P2O5, V2O5। इसका ऑक्सीजन का हाइड्रेट होता है, सल्फर का हाइड्रेट होता है, लेकिन फिर भी काका ने रख दिया क्रोमियम, इधर रख दिया मैंगनीज। तो थोड़ी सी गड़बड़ काका से हो रही थी, इसलिए काका बोले मजा नहीं आ रहा, अपन क्या करते हैं, अपन अब ऑक्सीजन के नीचे से अगर, ऑक्सीजन और सल्फर के नीचे से अगर क्रोमियम रखने की बारी आ गई, फ्लोरीन और क्लोरीन जैसे नॉन मेटल के नीचे से अगर मैंगनीज रखने की बारी आ गई, तो अपन है ना, उसको थोड़ा सा लाइन बदल के रखेंगे। जैसे बस में 2 कतार रहते, ठीक है, एक साइड से एक बैठते, एक साइड से एक बैठते। स्कूल में 2 कतार रहते, एक गर्ल्स की लाइन, एक बॉयज की लाइन। काका बोले ऑक्सीजन यानी सल्फर जिस लाइन में बैठे वाले हैं, ठीक है, मजबूरी है कि क्रोमियम को उधर रखना पड़ रहा है, लेकिन रख के भी उधर नहीं रखेंगे, उसके नीचे नहीं रखेंगे, साइड में रखेंगे। समझ रहे? मैंगनीज मजबूरी रखना पड़ रहा है, पर रख के भी फ्लोरीन और क्लोरीन के नीचे नहीं रखेंगे, साइड में रखेंगे अपन। एक ही लाइन में 2 सब खप्पे बना देंगे, एक खप्पे के अंदर 2 सब खप्पे, एक कॉलम में 2 सब कॉलम। आवाज आ रहा है पीछे तक, सुनाई दे रहा है अच्छे से? फिर उन्होंने, काका ने रखा आयरन। काका बोले अरे आयरन, इधर तो टेबल खत्म हो रहा था, इतने में तो टेबल खत्म था, फिर आयरन बचा, आयरन। अब आयरन किधर रखने का? तो काका देखे आयरन इधर रख देंगे, हेलिना की रबड़ी फिर आयरन कैसे रखे? ये रॉकेल में, ये रॉकेल में, ये रॉकेल में, केरोसिन में, आयरन तो साला उड़न पड़े रहता है। ठीक है, काका बोले कि भाई साहब ये आयरन ये चमचमाता भी नहीं है साला, इसको तो गंज लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। केरोसिन में भी नहीं रखना पड़ता, फिर आयरन को ये लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ कैसे रख सकते हैं? लिथियम सोडियम पोटेशियम साला पानी पे डाला तो पानी पे तैरते रहता, पानी से कम डेंसिटी है, लोखंड का खिल्ला पानी में डाला अंदर डूब जाएगा, कैसे रखेंगे? फिर इधर रखने का कैल्शियम में बॉक्स खाली छोड़ के, इधर भी मैच नहीं कर रहा, इधर रखने का मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा। अभी काका कंफ्यूज हो गया, अरे यार आयरन का क्या गोले? काका बोले कोई बात नहीं, अपन न्यू इनोवेशन करेंगे, अपन बाजू में कॉलम बनाएंगे। लोग बोले हाय, फिर ऊपर का कॉलम किधर है, ऊपर क्यों नहीं बनाया? काका बोले गच्चू बसतो तुला नाही समजते, तो ॲडव्होकेट बाहेरचा विषय आहे, नंतर माहित पड़ा। तो काका इधर रख दिया आयरन, समझ रहे तुम? काका रख दिया आयरन, आयरन के बाद काका रख दिया निकेल, निकेल के बाद रख दिया काका कोबाल्ट। जिंदगी एकदम सेट चल रही थी, बात समझ आ रही तुमको? नक्की एकदम मक्खन चल रही जिंदगी।
आयरन रख दिया, निकल रख दिया, कोबाल्ट रख दिया, फिर बाद में आया जो भी आया, जो भी क्या था फिर बाद में, कोबाल्ट के बाद क्या था, कॉपर। लेकिन अभी देखो, कॉपर में और ये लिनाक में एक ही बात सेम थी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का +1 स्टेट रहता और कॉपर का भी +1 स्टेट रहता। बाकी तो वो पानी में तैरते, ये पानी में डूब जाते। वो एक्सप्लोजिव है, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ये कॉपर तो मैनकाइंड को तब से पता है, बहुत ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव मेटल है। पर फिर भी काका ने क्या करा, मेंडेलीव काका ने क्या करा, एक ही खप्पे के अंदर दो सब खप्पे करे, तो उन्होंने कॉपर थोड़ा साइड में सरका के रखा। बात समझ आ रही क्या? फिर कॉपर के बाद कौन आया, जिंक। जिंक थोड़ा साइड में सरका के रखा। फिर भैया जिंक रखा क्यों? अरे क्योंकि Be+2 Mg+2 Ca+2 Zn+2 था ना, इसलिए। लेकिन जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम थोड़ा हार्ड मेटल्स थे, जिंक वैसा नहीं था। जिंक पता है, नॉन मेरेबल, नॉन डक्टाइल। एक हथौड़ा मारा कि एकदम केक के जैसा फुसका हो जाता। इतना भी डायरेक्ट केक के जैसा नहीं, लेकिन रहता है, सॉफ्ट रहता है, जिंक। फिर जिंक के बाद अगला प्रश्न पड़ा काका को, मिलिश नहीं रहा था, कांड हो गया वापस। काका को जर्मेनियम मिल रहा था, CO2, SiO2, TiO2, GeO2। लेकिन काका को, तुमको दिख रहा है काशी गए, दिख रहा है CSIG, दिख रहा है क्या तुमको? तो वो मिल रहा था। लेकिन काका को अपेक्षा क्या थी कि अब अगला आने वाला जो एलिमेंट है, जो जर्मेनियम है, जिंक के बाद कौन आ लग रहा है, जर्मेनियम। ये Be2O3, Al2O3, इनके जैसा एक नहीं मिला तो खाली कप्पा, लेकिन ये तो GeO2 हो रहा। GeO2 किसके जैसा है? क्या वो TiO2, SiO2, CO2 जैसा है? काका बोले ये तो साला इधर नहीं आएगा, फिर इधर भी खाली कप्पा छोड़ना पड़ता क्या? काका बोले यार इसमें तो बहुत गड़बड़ लग रहा है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। काका दिल पे हाथ रखे बोले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, टेंशन नहीं लेना। काका बोले जय माता दी। नवरात्र में और एक खाली कप्पा छोड़ दिया काका ने, और जर्मेनियम रख दिया बाजू। समझ रहा? काका आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। समझ रहा कि सब बच्चों को नक्की पक्का ध्यान दे रहे सब जन? फिर क्या रहता भाई, आयरन के नीचे क्या आ रहा है पीरियोडिक टेबल में? रू रुदरफोर्डियम या रुदेनियम, रुदेनियम रखा काका ने यहाँ पे, आ रही। फिर रेनियम रखा, पहले रुदेनियम रखा, फिर रेनियम रखा, और फिर पैलेडियम रखा। पर काका का दिमाग सटक गया। काका बोले यार ये निकेल साला +2 है और कोबाल्ट +1 +2 दोनों है। हाँ, तो काका बोले ये निकेल +2 है और कोबाल्ट तो +1 +2 है, लेकिन नीचे रेनियम ये तो +1 +2 है, और पैलेडियम ये तो +2 है। निकेल और पैलेडियम सेम सेम है, कोबाल्ट और रेनियम सेम सेम है। तो काका को लगा कि शायद मैं इधर कुछ तो भी गड़बड़ कर रहा हूँ। मैंने जो अभी समझाया वो वापस ध्यान से सुन लेना। मैंने जो अभी समझाया ध्यान से सुन लेना। काका बोले आयरन +2 +3 रहता है, Fe+2 +3 फेरस फेरिक। रुदेनियम भी +2 +3 रहता है, वेरी गुड। और उसके बाद में आगे था रेनियम। काका बोले है ठीक है, होता होगा। पैलेडियम है, डबल है। ऐसा क्यों लगा काका को? क्योंकि निकेल, बोर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि निकेल था +2 और पैलेडियम था +2, वो तो एक दूसरे के नीचे नीचे रहने चाहिए थे। और कोबाल्ट था +1 +2, रेनियम था +1 +2, वो एक दूसरे के नीचे नीचे रहने चाहिए, मैच नहीं कर रहा था। काका को लगा शायद मैं कुछ तो भी गड़बड़ कर रहा हूँ। तो काका बोले मैं क्या करता, RH जो मैंने इधर लिखा था उसको मैं इधर लिख देता, और PD जो मैं इधर लिख रहा था वो मैं उसको पहले लिख लेता। लोगों बोले तुम सर फिरे हो गए क्या? हाँ, तुम तो सबको मास के हिसाब से लगा रहे थे ना। हाइड्रोजन का 1 था, लिथियम का 7 था, बेरिलियम का 9 था, बोरॉन का 11 था। जिंदगी में तुम एटॉमिक मास के वसूल से सबको लगा रहे थे। अब क्या जिंदगी में बहुत बड़े बन गए, बहुत नाम हो गए, दौलत दौलत हो गई, शोहरत हो गई, तो क्या अपने उसूल भूल जाओगे? ठीक है, एक उर्दू शायर ने कहा उसको, मेंडेलिव। वो बोला नहीं ऐसा तो नहीं है विषय, पर इधर विषय कुछ अलग है। काका बोला ये अभी का रख तो देता मैं, पर इधर कुछ तो मैटर है, अलग ही चाहिए, गंभीर है। काका इस पे स्टार मार्क करके रखे, कुछ तो इधर लोचा है। ढकाने पूर्ति वो +2 के नीचे +2 रखे, +1 +2 के नीचे +1 +2 रखे, और आगे बढ़ गए। जिंदगी में आगे बढ़ते रख क्या है, रख क्या है, रख क्या है, रख क्या है। इधर ऑस्मियम रखा काका ने। जिंदगी एकदम भारी चल रही थी, +2 +3, +2 +3, +2 +3, +2 +3, बोनस लॉटरी। आप जीतते हैं 999 रुपए का lenstart.com का कूपन, आज ही रिडीम करें। काका एकदम खुश। ऑस्मियम के बाद आने वाला था अगला, IR इरिडियम। काका बोले अरे यार इरिडियम इधर कैसे क्या आ सकता है, वो तो +1 +2 है, वो तो कॉपर और रेनियम जैसा है।
काका बोले चलो ठीक है, इग्नोर मार इसको, जिंदगी में पॉजिटिव रहना। काका अगला लिखे प्लेटिनम, प्लेटिनम रहता +2। काका बोले अबे साला प्लेटिनम तो +2, इनके जैसा +2 रहता है। तो काका बोले अभी मैं गलत का सही करने के चक्कर में थोड़ी देर पहले पैलिडियम और रेनियम की जगह बदला। काका क्या बोल रहे हैं, मैं इधर साइड में बताऊंगा, गंदा नहीं करूंगा मैं, कि पहले मैंने आयरन निकाल कोबाल्ट लिखा, क्योंकि आयरन 56 वजन का रहता, ये 58.7 रहता, ये 58.9 रहता, वजन के हिसाब से लगाने का है ना, वजन के हिसाब से। तो आयरन निकाल निकेल और कोबाल्ट लिखा है। ऑनलाईन उठो 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 उठो, लक्ष द्या लक्ष द्या लक्ष द्या, तुमच्या भविष्यातील सासूची शपथ तुम्हाला, नाही तर इतकी दुष्ट सासू भेटेल ना बाया, आत्महत्या करून घेशाल तुम्ही, पाहून घ्या. लक्ष आहे बरं का इकडं, ज्याचं लक्ष नसलं ते मरलं मग, त्याची सासू अशी मरेल सडेल मिळेल पहा मग तुम्ही. आयरन निकेल कोबाल्ट FeNiCO। फिर काका बोले यार इधर तो अपन बरोबर रुदरफोर्डियम, उसके बाद में रेनियम और पैलिडियम लगाए थे, लेकिन ये साला निकेल और कोबाल्ट के चक्कर में अपन ने पैलिडियम और रेनियम की जगह पलटी। अब इधर अपन ऑस्मियम इरिडियम प्लैटिनम, है ना, इधर ओसामा, इधर पिटाई और होगी, ऐसा मैं रख रहा हूँ। तो साला वापस इरिडियम प्लैटिनम में घोड़ा रहा। तो काका बोले अब मैं प्लैटिनम को इधर करता, इरिडियम को इधर करता, नहीं तो जो है जैसे का जैसा वैसे का वैसा सब कर डालता, आणि दो दो जोड़ी बदलने के ऐवजी मैं निकल और कोबाल्ट को चाल्टी पल्टी मार डालता। दो दो जोड़े बदलने के ऐवजी मैं निकल और कोबाल्ट को चाल्टी पल्टी मार डालता। तो मेरा नीचे का रहेगा RuRHPD OSIRPT, और मेरा ऊपर FeNiCO के जगह हो जाएगा FeCONi, आयरन कोबाल्ट निकेल। फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, +1 +2 +1 +2 +1 +2, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, +2 +3 +2 +3 +2 +3, पक्का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, +2 +2 +2। किसको अल्टी पल्टी मारने से? एक तो दो जोड़े नीचे की पैलेडियम रेनियम और इरिडियम प्लेटिनम, दो जोड़े अल्टी पल्टी मारो, ऊपर निकेल और कोबाल्ट के नखरे के लिए। नहीं तो फिर कोबाल्ट और नखरे, कोबाल्ट और निकेल को एक संटाप खींच के दो और उसको अल्टी पल्टी मार दो, तो नीचे की दो दो जोड़े वैसे के वैसे रहेंगे। तो दो जनों को दो जोड़े छेड़ो या एक जोड़ी छेड़ो, क्या चूज किया होगा कम से कम एरर रखने के लिए? एक जोड़ी छेड़ो। ठीक है, कोबाल्ट और निकेल दोनों में हल्का कौन था? 58.7 वाला था। तो पहले किसको आना चाहिए था? निकेल को पहले आना चाहिए था, जो हल्का, जिसकी हाइट छोटी हो, लाइन में आगे खड़े रहो, जिसका वजन बांटू वो आगे खड़े रहो, एलियन सब तुम्हारे बैच में सबसे आगे खड़ा रहेगा एलियन। ठीक है, तो निकेल, निकेल को पहले आना चाहिए था, फिर भी उसको बाजू में ढकाया हमने। बात समझ में आ रही तुमको? पूरे पीरियड टेबल में ऐसा बनाते 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 बनाते, अरे ध्यान से सुनो, दो बातें मेंडलीव भाई की, दो बातें खास थी। #1, उनको खाली बॉक्स छोड़ने में बहुत मजा आता था। वो बोलते थे भविष्य में ढूंढ के बताओ, तुम ढूंढ के बताओ कौन सा एलिमेंट आएगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, उनको नहीं ढूंढे जा रहा था, उन्होंने बोल तुम ढूंढ के बताओ, भविष्य में मिलेंगे देख लो। मैं भविष्यवाणी करके जाता, वैसे भी उनको मालूम था 100 साल बाद मर जाएंगे, कौन ही ध्यान रखे, कुछ भी भविष्यवाणी कर दो। लेकिन शिट जस्ट गॉट रियल 50 साल बाद, जब उन्होंने जो जो बोला था वो सच सच निकल गया। जो जो खप्पे उन्होंने खाली छोड़े थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा उसका मास इतना इतना रहेगा, यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा उसकी डेंसिटी इतनी इतनी रहेगी, यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा उसका कलर इतना इतना रहेगा, यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा उसका चार्ज इतना इतना रहेगा, वैसे का वैसा मिला। साइंटिफिक कम्युनिटी की फट गई। तो भले ही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का पप्पा नहीं बन पाया, लेकिन पीरियोडिक टेबल का जो पप्पा है उसका पप्पा मेंडलीव, समझे? दादा है, दादा ऑफ पीरियोडिक टेबल। और पप्पा ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? हेनरी मोसले। उद्या, उद्या सगळेचे सगळे एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड और जूनियर साइंस ओलंपियाड वाले 320 लेके आएंगे। कल एक ग्रुप पे नोटिस भी आएगी, कोई भी बालक बालिका बोली उसको तुरंत घर भेजा जाएगा लाने के लिए, क्योंकि हमको एक ही दिन में 5 मिनट के अंदर रिकॉर्ड खत्म करना है। हमको 2-4 दिन भी शैला माना नहीं है। और एक सूचना, कल 3:30 से 4:30 आई कैड का पेपर होगा, सिर्फ 10th वालों का, ओनली 10th। अगर पेपर एक्स्ट्रा रहे तो 9th को भी डाल दूंगा मैं, या शाम में लूंगा पेपर, फिर 5 से 6 वगैरह, ऐसा 1 घंटे का ही पेपर है। ध्यान रहे, आई कैड के पेपर में तुम 30-32 10वीं के ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों में से, 32 बच्चों में से जो टॉप 4 टॉप 5 बच्चे रहेंगे, उनको संडे के दिन 5 स्टार होटल में थार्ड बाट के लिए आणि 2 साल अगले 1100 रुपये में मिलने वाले, टॉप 4 या टॉप 5 बच्चों को। ध्यान रहे, ऑनलाइन वाला कोई चीटिंग नहीं करेगा, बहुत हारूंगा उसको। और दूसरी सूचना, VBM एग्जाम का फॉर्म 30 सितंबर तक ही चालू है। आज तारीख कितनी है? 24। 5 दिन बचे, 6 दिन बचे, तो कल VBM का फॉर्म भरा जाएगा।
कल भास्कर आचार्य गणित प्रावीण्य परीक्षा का भी भरा जाएगा 6th और 7th में। कल टैलेंट एक्स और एनसैट का जो भी 10वीं के बच्चों का बचे वाला है उनका भी भरा जाएगा। हाँ, कल वो भरा जाएगा, जिनका कुछ आधा अधूरा भरा हुआ है वो भी। टैलेंट एक्स कल पूरा फॉर्म फिलिंग डे रहेगा, सुन लो ध्यान से। टैलेंट एक्स एनसैट भी भरा जाएगा कल। 10वीं के सारे बच्चे मोशन मोस्ट का फॉर्म भरेंगे, फोन लेके आएंगे कल। नोटिस आएगी ग्रुप पे, पर एक बार बोल के रख रहा हूँ। कल तुमको पीडब्ल्यू एनसेट का भी फॉर्म भरना है। कल 10वीं के सभी बच्चों को 2 नवंबर नारायणा सीओ का भी फॉर्म भरना है। हाँ, पीडब्ल्यू ना कर नहीं तो वो नारायणा सीओ मुंबई का फॉर्म भरना है। कल श्री चैतन्य स्पोर का फॉर्म भरना है। तो भलते फॉर्म भरने हैं, उसकी फीस सामने लिखी दी होगी। और 9वीं और 10वीं के बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस, हमको 320 वाला एनईसीजेएस या एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का विषय आंटी के पास लिस्ट रहेगी और हमको 5 मिनट में खत्म करना है। सब नहीं, 10वीं को भरना है ना पूरे स्कोर। सबको नहीं, म्हणजे स्कोर तो सिर्फ एसआरजी वाले दो, बाकी डू नॉट थिंक अबाउट इट, वो विषय मैटर गंभीर होता। ठीक है। और 320 प्लीज कल के कल ही लाना है, ध्यान रखना। ग्रुप पे 2 बार नोटिस आएगी, और लाना, और चिल्लर लाना, 500 नोट को लाए फाड़ के दूंगा। ठीक है, समझ रहा। फोन पे कोई करेगा नहीं, बिल्कुल कोई भी फोन पे करेगा नहीं। मेरे को भी शायद बहुत गंभीर हो जाता बाद में, अगले साल टैक्स भरते थे। बिल्कुल नहीं, फाइन पे फाइन लगते मेरे को। और उधर जो अलग अलग फॉर्म भरेंगे ना, उसकी फीस कल के कल ही लाने की है। और वो जितनी जितनी रहेगी सामने लिखा रहेगा, तुमको जो भरना है उतना लेके आना, जो नहीं भरना है वो मत लेके आना। फोन पे नहीं, कैश। चिल्लर तो चिल्लर, अगर मैंने बोला कि स्कोर की फीस 130 रुपए, 132 रुपए, तो 100 रुपए, 30 रुपए, 2 रुपए ऐसे लाने। 150 कोई नहीं लाएगा, नहीं तो मैं चिल्लर वापिस दूंगा। ज्यादा लाए तो, कम लाए तो भावने को वाला, ये वाला समझ रहे तुमको। तो मम्मी जी, वो मैंने नोटिस दे दी, और आप प्लीज प्लेट पर उसके रखो, 5 मिनट में आ रहो। ठीक है, बाद में मीटिंग है। और हाँ, सब सूचना, कोई भाई, तुम्हारे मामा का, आत्या का, तुम्हारे फैमिली में दूर दूर तक कोई भी बालक अगर अभी अभी पैदाइश हुआ है और मम्मी पापा सीरियस है, उसको होशियार बनाने के चक्कर में, से लेके अगर चौथी तक है, बालवाड़ी, चड्डी में पॉटी, फिर पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये वाले सारे फेजेस में अगर तुम्हारे दूर दूर तक परिवार में कोई भी बालक बालिका है, तो तुम जस्ट उनको सजेस्ट कर सकते हो, अटेंड कर लो भैया का 1 घंटा भाषण है, ट्यूशन का नो प्रोमो है उसमें, भाषण है, बहुत फायदा होगा जो करेंगे उनको। ठीक है। तो कोई हो तो घर पे जाके तुरंत बोलना। 9:30 तक चालू होगा वो, 9:30 तक चालू होगा, 9:30 से 10:30 1 घंटा है। ठीक है। एजुकेशनल ग्रुप पे लिंक आएगी उसकी। और ये वाली जूम मीटिंग की लिंक नहीं रहेगी उसकी, जो तुम्हारी है दूसरी लिंक चेंज कर दूंगा। और एसआरवीपी जूनियर से ग्रुप है, जो आंटी बंटी के पास बच्चे रहते, वो वाले उनको मिलेगी लिंक। तो और तुम अगर चाहो तो एजुकेशनल इन्फो ग्रुप पे लिंक रहेगी, फॉरवर्ड कर सकते हो किसको भी अगर करना हो तो। सीरियस पेरेंट्स ओनली, जो बोले नवरात्रि है, हम डांडा खेलने जा रहे हैं वगैरह। ठीक है। या पहले उन्होंने एजुकेशनल ग्रुप में दे पढ़ा हुआ था, वो तुम्हारे देखिए। सर तो मेंडलीव भाव ने 2 बढ़िया काम करे, #1 और #2। #1 क्या था? हाँ, मेंडलीव भाव का #1 क्या था? आगे #1 था, उन्होंने बहुत सारे खाली खाली खप्पे छोड़ दिए। उन्होंने बहुत सारे खाली खाली कप्पे छोड़ दिए। और शुभ भाऊ #2, मेंडलीव भाव ने ज्यादा करेक्टेडनेस रहने के लिए, पीरियोडिक टेबल में ज्यादा ज्यादा चीजें सही रहे, इसके लिए कोबाल्ट और निकेल जैसे कुछ तुच्छे फुच्छे एटॉमिक मास डुगडुग हो रहे थे, तब भी उन्होंने एलियन चूड़ीवाल को 2 नंबर पे रख दिया, और मेरे को उन्होंने फर्स्ट नंबर पे रख दिया। समझ आ रहे तुम? विषय गंभीर हो गए थे कुछ कुछ जगहों पे, फॉर द सेक ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन एक बात बहुत भारी थी, जब फ्लोरीन और क्लोरीन जैसे नॉन मेटलों में एक मेटल घुसाड़ने की बारी आई, तो जगह करिए। कॉलम में भी सब कॉलम करेंगे, वर्टिकल क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप्स में भी सब ग्रुप्स करेंगे। ठीक है। मेंडेलीव वॉज मच मच अहेड। और उन्होंने जिस सिर्फ खप्पे खाली नहीं छोड़े, खाली कप्पों की भविष्यवाणी भी करी। तो खाली कप्पे और इसकी भविष्यवाणी, और फॉर द सेक ऑफ भारत, उन्होंने थोड़े सैक्रिफाइसेस भी करे। कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है, तो उन्होंने कोबाल्ट निकेल, एर्गॉन, पोटेशियम, ऐसे थोरियम पैलेडियम, ऐसे कुछ कुछ उन्होंने अल्टा पल्टी भी करी, ताकि ज्यादा पीरियोडिक टेबल नीचे का बिगड़ता ना जाए, प्रॉपर्टीज सेम रहने चाहिए, प्रॉपर्टीज। ठीक है। और इसलिए मेंडेलीव को पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल का बाप बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल का बाप कौन? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले का बाप, सच्चे वाला बाप नहीं, कौन ऐसे साइंस में दर्जा देने के लिए? मेंडेलीव।
तो हम मेंडेलीव के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कल, समझ, उद्या। अरे हाँ सॉरी, कल नहीं, कल नहीं, कल एकदम लिटरल फॉर्म फिलिंग है। अभी 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं तुमको एक बता